I'll give you my thoughts on the startup industry in Pakistan, right? Sure. चूना लग रहा है. Left, right and center चूना लग रहा है. Right now, if you have the means, should you leave Pakistan? I think so, yes. Very controversial. There's a viral video right there. ठीक है, शायद हमें IMF मिल जाए. IMF मिल जाएगा तो हमें कुछ महीनों की मोहलत मिल जाएगी. आपको हर साल $25 अरब तो सिर्फ और सिर्फ अपने डेट का वापस करना है. 25 अरब आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते. दो बड़ी इकोनॉमीज देख लें जो पिछले 30 साल में ग्रो की हैं. दोनों ने रेडिकली अपने बंदों को बाहर भेजा है. जो इकोनॉमी है इस वक्त जिस तरह से खड़ी हुई है इकोनॉमी, और जो आगे रिफॉर्म आने वाला है, वो बेसिकली आपकी इकोनॉमी को कंजम्पशन से एक्सपोर्ट पे लेकर जाएगा, और उसने लेकर जाना है. अब आप जो भी पट लें, जितना रोलें, वो उसने जाना ही जाना है. हमारी रिलेशनशिप विद मनी बहुत बुरी है. हमने ये कर दिया है कि यार एज इफ पैसा कमाना एक बड़ी बुरी बात है. लोग कोर्सेज बेचते हैं, लोग सोशल मीडिया पे आके XYZ जो भी कर रहे हैं. हम कुछ भी देखते हैं, हम कहते हैं यार ये देखो जरा पैसे कमाने आ गया. तो भाई पैसे कमाने आया, ऑब्वियसली पैसे कमाने आएगा ना यार. तुम नहीं पैसे कमाते. हमारे यहाँ तो वैल्यू सिस्टम ही ख़राब है. हम प्लॉटों के ऊपर पैसे कमा के हमें लगता है कि यार हमने पैसा कमा लिया. और यार प्लॉट से कुछ पैसा नहीं, इट्स अ वेगस, इट्स गैम्बलिंग. आवर ओल्डर जनरेशंस डिड नॉट गिव अस द बेस्ट कार्ड्स. वो जितना भी बोलते हैं पाकिस्तान को, आखिर में पाकिस्तान तबाह उन्होंने किया. ये जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं ना, जितना जो पाकिस्तानी टॉप 5 टियर यूनिवर्सिटीज़ है, उनका बच्चा बहुत ही बैड आ रहा है यार. बहुत बैड सीन चल रहा है. उस बच्चे को बाहर जाना चाहिए. 11 लाख बच्चा इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ में. 11 लाख बच्चा. उस बच्चे को कहाँ आपने एब्जॉर्ब करना है भाई? आपके मुल्क के अंदर इतनी जॉब्स ही नहीं है. What's the point of building a startup or any consumption-led business in an economy where the money is depleting rather than it is growing? जो हमारा अमीर है उसको मुझे honestly मैं देख के मुझे लगता है they're degenerate gamblers. हमारा अमीर पैसा डालता है प्लॉटों के ऊपर. ठीक है, गैम्बल है, टोटल फ्लैट गैम्बल है यार. किसी ने बता दिया कि इधर का पैसा यूं हो जाएगा तो चलो जी देखी जाएगी. There is a gold rush coming in Pakistan after this dip and it's going to be a painful dip. And in that gold rush, you're going to see an incredible amount of people get insanely rich, but this time in the right way. Assalamualaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. आज हमारे गेस्ट जो हैं हम बड़े अरसे से इनका इंतज़ार कर रहे हैं. ही इज़ the godfather of podcasting. I don't know, thoughts behind things. आपने बहुत सारी चीज़ें की हैं. तो एक तो firstly Saeed Muzammil Hassan Zaidi, thank you so much for being on the podcast. Thank you sir for having me. Sir, एक तो this has been a while. We've been planning this up. Yes. ऐसे में जाते रहे आते रहे. You also had the health issues in the middle and everything. बिल्कुल ऐसा ही है. तो sir, अभी we were talking off air about you leaving and going to Dubai for a few months, or मतलब for now relocating. So let's talk about that first. Why are you relocating to Dubai? यार ये इतना सिंपल जवाब नहीं है वैसे इसका, लेकिन ये कि अभी at this point in time, to start the conversation, I think I'm relocating because I want to expand both the footprint of the podcast. So हमने वहाँ पे मीडिया कंपनी रजिस्टर की है and we're going to be doing half of this season in the Middle East. So that means that we're based out of Dubai, but we'll be flying to Saudi, Bahrain, Qatar, and hopefully Iran if we get the visa. And begin to understand really what's going on. Personally, I think Middle East के अंदर एक नई दुनिया बनाई जा रही है. And I want to understand कि वो exactly उसके पीछे thought क्या है, आने वाले वक्त में हम क्या expect कर सकते हैं, क्योंकि मिडल ईस्ट में जो होता है वो बहुत ज़्यादा impact करता है पाकिस्तान को. We're very close. So I wanted to understand that, and by proxy of me learning that, क्योंकि it's a podcast, my viewers will be able to learn as well. So I think there's value there. And how will you learn? आप उधर जाके लोगों का इंटरव्यू करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे. Have you sort of lined that up already, or is that something you're doing in tandem? So it is happening in tandem also. We have certain conversations lined up, some very exciting conversations lined up. In fact, start हम पाकिस्तानियों से ही कर रहे हैं. We have a huge diaspora there, and वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अरसे से वहाँ पर चूँकि हैं, तो they're very well settled and established. So we're talking to the diaspora, trying to understand both again कि मिडल ईस्ट में जो चीज़ें हो रही हैं उसके पीछे क्या थॉट है. But also I think मैं एक चीज़ ये समझना चाह रहा हूँ, और उसमें फिर मैं I'll just get into the conversation then, but एक चीज़ मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि उन लोगों की जर्नीज़ उनको यहाँ तक किस तरह लेकर आए. एंड दीज आर पीपल जो कि मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान में आपकी सक्सेस स्टोरीज़ बहुत सारी हैं, बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरीज़ हैं. बट वेर अ वेरी स्मॉल इकॉनमी, तो आपकी जितनी भी बड़ी सक्सेस स्टोरी है ना, वो आपको मिडल ईस्ट में जो पाकिस्तानी है वो दे आर प्लेइंग ऑन अनदर लेवल ऑल टुगेदर. व्हेन दे आर हैंडलिंग द रीजन, इन सम केसेस हैंडलिंग द वर्ल्ड फॉर देयर रिस्पेक्टिव कंपनीज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो उनसे सीखना, अ लॉट ऑफ दीज पीपल come from the same background as a lot of people in Pakistan. And how were they able to do that? I think there's a lot of learning for Pakistanis.
इसके पीछे एक बैकड्रॉप ज़रूर है इस मूव के पीछे, और वो बैकड्रॉप इकोनॉमिक है, जाहिर है। आपको पता है पाकिस्तान के जो हालात इस वक्त हैं वो अनफॉर्चुनेटली इट्स अ टफ टाइम। उसको मैं बड़ा वो शुगल मेले में उसको उड़ा सकता हूँ, बट इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, फॉर आई मीन ऑलमोस्ट एवरीवन, बट डेफिनेटली फॉर अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल। एंड एक चीज़ जो मेरे साथ हुई पॉडकास्ट पे वो ये हुई कि मुझे एक्सेस, अल्लाह ताला का शुक्र है कि बड़े अच्छे लोगों से एक्सेस मिला, जिसकी वजह से मुझे बड़ी अच्छी इंसाइट मिली और समझ आना शुरू हो गया कि यार आने वाले वक्त में हो क्या रहा है और किस तरफ ये इकॉनमी जा रही है। उस इकॉनमी का एक शॉर्ट टर्म इम्प्लिकेशन है और एक लॉन्ग टर्म इम्प्लिकेशन है। शॉर्ट टर्म इम्प्लिकेशन ये है कि अगले 3 साल बहुत मुश्किल आने वाले हैं, जिसके अंदर आपको जो है वो जॉबलेसनेस भी बहुत ज़्यादा मिलेगी, महंगाई बहुत ज़्यादा मिलेगी। इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ, बोथ इन टर्म्स ऑफ के यू नो हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, मल्टीपल डिग्रीज वो लाइफस्टाइल नीचे आएगा, बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ के जब इकॉनमी हिट होती है तो हमेशा सोशल अनरेस्ट फॉलो करता है। यू नो नॉट जस्ट कि जी अच्छा लोग जॉबलेस हो गए, वो जॉबलेस लोग होते हैं जब आप अपने बच्चे का पेट नहीं पाल सकते ना, तो आपको फिर वो आप सड़क पे आते हैं। बिल्कुल, सेफ्टी सिक्योरिटी के भी इश्यूज हो सकते हैं, चोरियाँ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एंड सो वो एक सोशल अनरेस्ट भी आने वाला है। सो इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट एंड ट्रॉमेटिक फॉर अ लॉट ऑफ पाकिस्तानीज। Sorry, मैं आपकी बात काट रहा हूँ. I want to deep dive into is this the time to leave Pakistan? But before that, I have a question जो थोड़ा सा एक personal question है. Right. How will you sustain yourself there? आपके पास कोई वहाँ पे business तो नहीं है इस वक्त, नहीं है, बिल्कुल नहीं है. बिल्कुल, तो आप उधर जा रहे हैं sort of figuring it out over there. जिस तरह हम अभी ऑफ एयर भी बात कर रहे थे, दुबई सस्ता नहीं है. बिल्कुल सही है, बहुत महंगा है. तो how are you going to sustain yourself and what have you thought of like on a personal level? आप जा रहे हैं एक sort of you know adventurous journey पे, लेकिन वो बैलेंस कैसे करेंगे? देखिए, सो इसके अंदर जो जहाँ तक अगर मैं प्योरली अपनी बात करूँ तो अभी तो एट दिस पॉइंट इन टाइम आई हैव नो प्लान. लाइक आई जस्ट एक फिंगर मैंने स्नैप किया और मैंने कहा कि यार लेट्स गो एंड लुक एट दुबई एंड वहाँ पे क्या हो रहा है. वेंट देयर कपल ऑफ टाइम्स, 2-3 हफ्ते के लिए. मैंने इकोसिस्टम को देखा, ओवरऑल एनवायरनमेंट को देखा, और मुझे ये तो रियलाइज़ हो गया कि यार वहाँ पर अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है. दुबई, सऊदी ये इमर्ज कर रही हैं एज द सॉर्ट ऑफ रीजनल पावर्स. ये भी हमें समझ आ गया था कि एशिया दिस इज़ द सेंचुरी ऑफ एशिया. एशिया में कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट बनने जा रहा है और ग्रोथ आ रही है. सऊदी अरब में अच्छा खासा पैसा है. आई विल गेट इनटू दोज डिटेल्स लेटर ऑन एज वेल, बट टू समराइज व्हाइल अ लॉट ऑफ दिस इज़ हैपनिंग, तो मुझे ये तो समझ आ गया था कि वहाँ पर अपॉर्चुनिटी है. देखें, इसके पीछे जो सेंस है ना वो ये है कि मैंने अपनी और अपने व्यूअर्स की जो अर्निंग्स हैं उसको डॉलर पे पैक करना है, और मैंने पाकिस्तान की अर्निंग्स को डॉलर पे पैक करना है. तो मैं उस एक्सप्लोरेशन में जा रहा हूँ थ्रू द पॉडकास्ट, एंड वहाँ से मैं भी सीखूंगा और मैं उसको अप्लाई भी करूँगा. टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड यू हैव टू अप्लाई इट बिकॉज़ आई हैव टू अप्लाई. मुझे सस्टेन करना है. एग्जैक्टली 8 महीने का रनवे तो होगा, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद मैं क्या करूँगा, राइट? एंड इट्स वेरी वेरी कॉस्टली. लाइक आई सेड कि वो होता है ना कि मैं जी पाकिस्तान की अर्निंग्स को मैं वहाँ पे लगाऊँ, वो मैं लगा ही नहीं सकता सर. वो ऑन द रेगुलर वो खत्म हो रही है. और वो जो दुबई की लिविंग है ना, दुबई की मिडिल क्लास लिविंग यहाँ की अपर क्लास लिविंग की कॉस्ट करती है. आप यहाँ पे नहीं सस्टेन कर सकते. तो उसके लिए आपको इट्स द इकोनॉमी इज़ गोइंग टू पुश मी टूवर्ड्स सस्टेनिंग. अब उसका एग्जैक्ट वो क्या है, मैं आपको 10 आइडियाज़ दे सकता हूँ. IT सर्विसेज हैं उसके अंदर और बहुत सारे एरियाज़ हैं जिसके अंदर आई एम टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल एंड वी आर वर्किंग ऑन सर्टन थिंग्स. बट एग्जैक्ट मैं क्या चूज़ करता हूँ, that time will tell. And I am the sort of person जो कि so I've done this before as well. Back in 2018 I was doing a job interestingly IT services के अंदर data consultancy की. We worked at DPL. DPL and then DPL से पहले इनफैक्ट हाँ DPL में हमारी बात भी हुई थी. DPL से पहले I was working at Teradata. That was my वो DPL में तो मैं बड़े थोड़े अर्से के लिए आया था. और उस वक्त मेरी सैलरी थी कोई 65,000 रुपया. और मेरे लिए ना वो सब कुछ था, क्योंकि मैं एक नौकरी पेशा आदमी था. 65,000 रुपये थी और उसके बाद मेरी प्रोग्रेशन थी कि यार 3 साल बाद मेरी 1 लाख रुपये सैलरी होगी और फिर मैं शायद कोशिश करके किसी तरह मुल्क से बाहर चल जाऊँगा. और उस वक्त मेरी एक गट फीलिंग थी, जिस गट फीलिंग ने मुझे बोला था कि मुज़म्मिल तुम्हारे पास मीडिया का एक पुराना एक्सपीरियंस है, एक टाइम आने वाला है, डेटा तुम्हें ये बता रहा है कि मीडिया ने बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करना है एंड यू नीड टू गो एंड लुक टूवर्ड्स दैट एरिया एंड सी के यार वहाँ पर जाके सीखो, समझो उस एरिया में और देखो कि वहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है. और मैं गया और मैंने जाके वो अपना रेजिग्नेशन दिया और मेरे बॉस ने मुझसे बोला कि यार क्यों छोड़ रहे हो ना, तो क्या वजह है, किधर जा रहे हो? एंड आई वाज लाइक बॉस आई डोंट नो, आई विल फिगर इट आउट. एंड यू नो ही लुक्ड एट मी एंड वाज लाइक भाई ओके फाइन, लाइक आई हैव सीन अ लॉट ऑफ नट केसेस लाइक यू, तो तुम जब वापस आने लगोगे मुझे कॉल कर देना, इवेंचुअली तो वापस आना ही है. बिकॉज यू नो
But somehow, because I was driven by value, because I followed my gut feeling, alhamdulillah, like मैं हमेशा लोगों को ये बात बोलता हूँ कि last month's earning is a 2 degree factors of what I was earning back in वो, right? It's और मेरी आखिरी सोच भी नहीं थी कि मैं इतना earn कर सकता हूँ. But I gave myself the opportunity at the time to be able to go out and explore and figure it out. I see a lot of people in Pakistan right now do the same thing where, I mean, a lot of people unfortunately don't have the privilege. Alhamdulillah, I have the runway कि मैं 6 महीने sustain कर सकता हूँ. But मुझे ये लगता है कि मुझे हर चीज़ मेरे दिल की आवाज़, economic indicators, geopolitics, political economy, हर चीज़ ये बता रही है कि the future is in Middle East, not just for myself, for the entire region. And also the future for Pakistan is a global connectivity and global economics. So I need to go out there and look for it, explore it, be a part of it. And I think the dividends that I believe I will reap, and by proxy of me, other people will reap, are going to be manifold compared to our wildest expectations. तो एक बड़ी चीज़ी सी और क्लिशेड सी बात है, but I'm that sort of a person कि मैं निकल जाता हूँ उसको फॉलो करके. And जिस तरह हमने बात की ना, आप जॉब कर रहे थे, you saw a certain ceiling, you felt like you hit a ceiling. Yeah. Do you feel like on a personal level right now, considering economic conditions, there's a ceiling to growth for you personally, or even for your listeners? I think I can't comment about my listeners. अब ये वो है ना, relative है, उसमें कुछ होंगे जिनका सीलिंग हो चुका होगा, कुछ होंगे जो कि अभी एशलॉन्स पे बढ़ रहे होंगे. आई थिंक वो क्वेश्चन मार्क है. मैं जहाँ तक अपना करूँ तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आई डू फील ऑन सम लेवल दैट आई हैव रीच्ड अ सर्टेन सीलिंग बोथ इन टर्म्स ऑफ माई प्रोफेशनल कैपेबिलिटी एज अ डिजिटल मीडिया पर्सन, as well as a conversationist on the podcast. I think मतलब मैं बहुत कुछ अभी भी सीखने को है इस मुल्क के अंदर, बट आई थिंक इसी के साथ साथ मैं अब जैसे जैसे बदलती सिचुएशन को देख रहा हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा अब इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है कि यार मैं जाके ज़रा ग्लोबल थॉट प्रोसेसेस, ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स को भी समझूं. तो मुझे लगता है कि मैं एक सीलिंग पे हूँ और मुझे आई एम itching to get out and expand my horizon and my knowledge and my understanding of everything, of politics, sociology. Yes, you're a host, right? You learn everything. कि इंसान किस तरह काम करता है, सोचता किस तरह है, इकोनॉमी किस तरह काम करती है, पॉलिटिक्स किस तरह काम करती है, वगैरह वगैरह वगैरह. तो वो एक मज़े का होगा कि रीजन को समझा जाए. मैं मेजरली 3 रीजन्स को देखता हूँ. एक मिडल ईस्ट का रीजन है, टोटल इकोनॉमी साइज़ 5 ट्रिलियन. एक साउथ एशिया का रीजन है, टोटल इकोनॉमी साइज़ 5 ट्रिलियन. एक आपका आसियान का रीजन आता है जिसमें वो वियतनाम है, थाईलैंड है, और वो पैसिफिक एशियन कंट्रीज़ हैं, वो 5 ट्रिलियन. ये 5 ट्रिलियन की इकोनॉमीज़ हैं. ये 3 रीजन्स हैं. हम बड़े नेशनलिस्टिक अपनी कंट्रीज़ में ही बैठे रहते हैं, बट एक्चुअली इन रीजन्स ने ग्रो करना है और फिर इवेंचुअली इन रीजन्स ने आपस में कोलैबोरेट करके एक एशिया की सेंचुरी बनानी है. एंड आई थिंक वो जो पाकिस्तान में मेरी भी ये सोच थी और पाकिस्तानियों की भी ये सोच है कि हम बहुत इनवर्ड हैं, हम अपने कुएँ से बाहर नहीं देख रहे हैं, राइट? हमें पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है. तो मैं खुद भी समझना चाहता हूँ, मैं दूसरों को भी समझाना चाहता हूँ, बोथ इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक्स ऑफ इट एज वेल एज ओवरऑल. Right now, if you have the means, should you leave Pakistan? I think so, yes. Very controversial. There's a viral video right there. But देखिए, इसके पीछे मेरा एक रैशनल है. वो रैशनल ये है कि आने वाले वक्त के अंदर अभी जो एक इकोनॉमिक सिचुएशन है, ठीक है, शायद हमें IMF मिल जाएगा तो हमें कुछ महीनों की मोहलत मिल जाएगी, बट बाय एंड लार्ज जो है ना, एग्जैक्टली आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन इस वक्त ये है कि आपके पास वो बड़े एक अच्छा आर्टिकल है, मैं बार बार ये साइट कर रहा हूँ, आई होप इनफ पीपल रीड इट, जो एक्स डेप्यूटी गवर्नर थे स्टेट बैंक के, उन्होंने आके अगले 5 साल का आउटलुक बताया है, जिन्होंने बताया कि आपको हर साल $25 अरब तो सिर्फ और सिर्फ अपने डेट का वापस करना है. 25 अरब आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप जो है ना, वो आपको लोन लेना होता है जिससे आप अपना कैट पूरा करते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट, राइट, जो आप चीज़ें खरीद रहे हैं. तो या तो आप क्या करेंगे कि आप अपना कंजम्पशन ऑलरेडी, अगर आपने ये करना है कि यार मैं साल में जितना ख़रीद रहा हूँ मुझे मज़ीद लोन ना लेना पड़े, राइट, तो आप ऑलरेडी अपनी कंजम्पशन को कट करेंगे, विच मीन्स कि मार्केटें खाली होंगी या डॉलर महंगा होगा. लेकिन जब मुझे $25 अरब लोन का भी चुकाना है, तो फिर तो मुझे अपनी कंजम्पशन बहुत रेडिकली कम करनी पड़ेगी या रेडिकली डॉलर को बहुत महंगा करना पड़ेगा, राइट. तो या तो मेरी मार्केट्स में शेल्फ्स खाली होंगी, विच बेसिकली मीन्स कि आने वाले वक्त के अंदर या तो आप डेट रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाओगे या आप डिफ़ॉल्ट करोगे फ्लैट आउट, राइट. ये सारे बड़े कॉम्प्लिकेटेड और बड़े स्केरी किस्म के आउटकम्स हैं. और इन आउटकम्स के बाद आपके पास होगा ये कि आपकी कंट्री ऑफ 220 मिलियन पीपल
विल रन थ्रू अ साइकिल ऑफ आइदर हाइपर इन्फ्लेशन और स्टैगफ्लेशन, जिसके अंदर आपकी महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, जॉब्स होंगी नहीं, बाइंग पावर होगी नहीं, आपके लोग फारिग बैठे हुए होंगे। ठीक है, अब आपके लोग फारिग बैठे हुए हैं, आप मैं घर की हमेशा तशबीह देता हूँ कि यार एक घर है, उसके अंदर 6 भाई हैं, वो उनके पास ना कुछ खाने को है ना कुछ पीने को है, घर में बैठे हुए और घर के दरवाजे आपने बंद किए हुए कि यार कुछ ना कुछ करो, तुम अनाज उगाओ। वो नहीं उगा सकते। दो लड़कों को आप बाहर भेजो, जितने बाहर अभी जा सकते हैं वो तो बाहर जाए ना, और वो जाके कुछ कमाना शुरू करें ताकि वो वापस घर में लेकर आएँ और घर में बाकी लोग सस्टेन हो। So right now in Pakistan, unfortunately, the opportunity is not there. The productivity is not there. You will waste the youth of a sizable amount of population, जो कि इस वक्त कुछ कर सकती है अपनी स्किल्स के साथ, और ना सिर्फ वो कर सकती है बल्कि वो उस पैसे को वापस पाकिस्तान डाइवर्ट कर सकती है। लेकिन आप उसको रोक रहे होंगे। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपको बाहर जाना चाहिए। पूरी दुनिया जाती है, इंडिया जाता है, फिलीपींस जाता है, बांग्लादेश जाता है, चाइना जाता है। आप दुनिया में 2 बड़ी इकोनॉमीज़ देख लें जो पिछले 30 साल में ग्रो की हैं। दोनों ने रेडिकली अपने बंदों को बाहर भेजा है। ठीक है, आप दुनिया में कहीं चले जाएं, आपको चाइना टाउन मिलता है, आप दुनिया में कहीं चले जाएं, इंडियंस आपको मिल रहे हैं। इंडियंस का पाकिस्तानी हमेशा वो शेयर करते हैं कि यार ये देखो ज़रा, वर्ल्ड बैंक का CEO, मास्टर कार्ड का CEO, माइक्रोसॉफ्ट का CEO, गूगल का CEO, वो CEOs कैसे बने? इंडियंस ही बाहर गए ना। आज वही CEOs, उनकी सॉफ्ट पावर हैं, वही जाते हैं, वो जाके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, वो जाके जो है ना वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स लेकर आते हैं, वो सारा कुछ करते हैं। तो वाइल पाकिस्तान इज़ गोइंग थ्रू रिफॉर्म्स एंड आई एम वेरी बुलिश इन द लॉन्ग रन। शॉर्ट टर्म पे तो हाँ बड़े बुरे हालात आने वाले हैं, मैंने स्टार्ट में कंप्लीट नहीं किया था। लॉन्ग टर्म के ऊपर पाकिस्तान, these reforms were necessary, and now that they're going to come in, we will finally see the growth that all of us have been waiting for. While those structural changes happen, while the economy gets into the right direction and the right track, we need people, Pakistani people outside, जो कि अपनी मेहनत करके सर्टन बड़ी बड़ी जगहों पर पहुंच चुके हों, जो कि लॉबी कर सकें कि इवेंचुअली जब पाकिस्तान रेडी हो फॉर इन्वेस्टमेंट्स, तो वो फिर बाहर की कंपनियों को लेकर आएंगे, वो आपकी डील्स करवाएंगे, वो बाहर से बिजनेस लेकर आएंगे आपके लिए। बेशक वो वहाँ बैठे रहें, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तानी यहाँ है वो उसके साथ कनेक्ट करके बिजनेस तो किसी और बंदे ने लेकर आना है ना, आपका कोई किसी ने तो ब्रिज बनना है। एंड सो I have absolutely no qualms in Pakistanis leaving. In fact, I encourage them that if you have the opportunity, go out there, be a part of the global economy, send remittance back home and help the country as well by proxy of it. हम आज तक कहते हैं, पता नहीं एक weird सा वो है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस मुल्क छोड़ गए, गिल्ट ट्रिप करके उनको भेजा जाता है कि वो पाकिस्तानी चाहे भी ना तो वो एक शर्मिंदगी से बाहर जाता है। यार मैं सब छोड़ दें, मैं आज पाकिस्तान की इकोनॉमी को खोलता हूँ और मैं देखता हूँ कि यार किसकी कंट्रीब्यूशन कितनी है। 10 मिलियन पाकिस्तानीज बाहर हैं, ठीक है, जिसमें पूरे 10 मिलियन पाकिस्तानीज, उसमें बच्चे भी हैं उनके, वो सारे पाकिस्तानीज कंसिडर होते हैं, इंटायर डायस्पोरा। वो 10 मिलियन में से जो अमाउंट वर्किंग पॉपुलेशन है वो आपको साल के $30 बिलियन वापस भेजती है थ्रू रेमिटेंस, वाइट चैनल और ग्रे चैनल से और भेजती है। ठीक है, वो $30 बिलियन आपका फ्लैट वहाँ जाता है। आपकी पूरा मुल्क 22 करोड़ की पॉपुलेशन 25 अरब की एक्सपोर्ट्स करती है। जो 25 अरब के एक्सपोर्ट्स में जो आपका कॉटन आ रहा है वो इंपोर्ट हो रहा है, जो आपकी डाई आ रही है वो इंपोर्ट हो रही है, नाइलॉन आपका इंपोर्टेड आ रहा है, मशीनरी आपकी इंपोर्टेड आ रही है, आपका जो सर्जिकल गुड्स, आपकी हर चीज़ जो है इंपोर्टेड है। सो देयर इज़ अ परसेंटेज ऑफ दैट एक्सपोर्ट, जो कि एक्सपोर्ट तो आपने शो कर दी कि देखो जी मैंने लेट्स से $100 मिलियन का इस क्लाइंट को बेचा है, लेकिन उस $100 मिलियन में से $20 मिलियन या $30 मिलियन जो आपने रॉ मटेरियल बाहर से मंगवाया था वो बाहर चला गया, तो नेट पे आपने सिर्फ 70 मिलियन लेकर आए। तो वो 25 बिलियन में से भी एक्चुअली आप 20 या 15 बिलियन पाकिस्तान में रख रहे हैं, बाकी सारा बाहर ही जा रहा है। कंपेयर दैट टू द 30 बिलियन दैट द डायस्पोरा इज ब्रिंगिंग इन। तो आपके मुल्क में जो गाड़ियाँ आ रही हैं ना वो डायस्पोरा की वजह से आ रही है। आपके मुल्क के अंदर जो आपके अच्छी शाइनी टोबास्को सॉस और रेड बुल और ये और वो जो आप सब चीज़ें खाते पीते हैं वहाँ यहाँ बैठे हुए, इवन आपका कुकिंग ऑयल बाहर से आ रहा है, आपकी $750 मिलियन की जो गंदम आएगी जो आपका आम आदमी खाएगा वो डायस्पोरा के खाते में आ रही है। आप अपने एक्सपोर्टर्स को तो जी सस्ती गैस भी देते थे, सस्ती बिजली भी देते थे, आप हर किस्म की उनको जो है ना वो आप देते थे। आपका शुगर माफिया को आप जो है ना एक्सपोर्ट करने के खाते में आप सब्सिडी दे देते थे। और आप डायस्पोरा के साथ क्या करते हैं, राइट? आप तो उसको इतनी बेसिक इज्जत ही नहीं देते कि यार वो वोटिंग की इज्जत है और 10 चीज़ों की इज्जत है, वो आप देते ही नहीं थे। आपकी एम्बेसीज क्या करती रही हैं? सो आई थिंक यू नीड टू रीडिज़ाइन द वे दैट वी थिंक अबाउट दिस एंटायर स्ट्रक्चर। दे आर एन एसेट टू पाकिस्तान, वी शुड बी बाई डिज़ाइन। आप फिलीपाइंस में जाए ना, वहाँ पर वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है जो इंकरेज करता है, जो आपको हाई स्कूल से लोगों को सिखाता है और सिखा के प्लेस करवाता है पूरी दुनिया में जाके इन हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, इन मेड सर्विसेज, दिस और दैट।
और वही सिर्फ उनका जो है ना बिलियंस ऑफ डॉलर्स वापस भेज रहे हैं, जो कि उनका कंपैरेटिवली लोअर वैल्यू स्टाफ है। बिल्कुल। ये नहीं है कि बड़ा मैंने जी डॉक्टर्स बना के बाहर भेजा, वो हर एंगल से देख रहे हैं कि यार ठीक है, क्योंकि पूरी इकोनॉमी है, 22 करोड़ के लोग हैं, इट्स नॉट अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरीवन। सो अगर मैं बाहर जाने की भी लोगों को बात कर रहा हूँ, दैट इज़ नॉट दी ओनली सोल्यूशन। लाइक एक सर्टेन अमाउंट 8 लाख लास्ट ईयर गए थे, आप पुश निकाल लें 15 लाख चले जाएंगे, 1.5 million, that's less than 1% of your population, right? And we reproduce a lot as well. And we reproduce a lot as well. So it's not like going down at any time. Exactly. लेकिन आपकी बात एक काफ़ी इंटरेस्टिंग इस तरह भी है ना कि अबाउट सेलिब्रेटिंग एक्सपैट पाकिस्तानीज या पाकिस्तानीज अब्रॉड। मैं अभी रिसेंटली भी देख रहा था, इफ यू लुक एट लाइक 90s बॉलीवुड फॉर एग्जांपल, द नॉन रेजिडेंट इंडियन वाज द हीरो इन एब्सोल्युटली। शाहरुख खान दिलवाले में कहीं बाहर होता है तो कोई बाहर होता है, तो वो इंडिया की फिनोमेनॉन ऑफ गोइंग टू अमेरिका, गोइंग टू द यूके वाज सेलिब्रेटेड। और यहाँ पे आई एम श्योर जिस तरह आप भी अभी जा रहे हैं, देयर इज अ सर्टेन फैक्शन ऑफ पीपल हु विल लुक एट इट एज अनपेट्रियोटिक, या छोड़ के भाग गया, छोड़ के भाग गया। हाँ, जो ये छोड़ के भाग गया वाला कॉन्सेप्ट है, आई नो यू सेड कि यार देखो ऐसे होगा नहीं, मैकेनिक्स ऑफ द कंट्री आर सच कि वी हैव टू डू व्हाट्स बेस्ट फॉर द कंट्री, राइट। लेकिन यार फिर एक पूरा मतलब अवाम है जो नहीं जा सकती ना। अब अनफॉर्चुनेटली जो है आपकी सिचुएशन है या मेरी सिचुएशन में, सर्टन सिचुएशंस इन लाइफ देयर पॉसिबल, दे कैन मूव टू दुबई, दे कैन मूव टू द यूके। खैर यूके तो अभी इज अ डाइंग इंडस्ट्री, बट द आइडिया बीइंग द सेम, द faction of Pakistanis who are stuck here, unfortunately, right? 220 मिलियन सब तो नहीं जाते, उन बेचारों का क्या होगा यार? मैं आपको बता देता हूँ। देखें, मेरे हिसाब से जो इकॉनमी है इस वक्त, जिस तरह से खड़ी हुई है इकॉनमी, और जो आगे रिफॉर्म आने वाला है, वो बेसिकली आपकी इकॉनमी को कंजम्पशन से एक्सपोर्ट पे लेकर जाएगा, और उसने लेकर जाना है। अब आप जो भी पट लें, जितना रोलें, वो उसने जाना ही जाना है। उस पर लोग चीखेंगे बहुत सारे जो कि बेचारे प्रॉपर्टीज़ में काम करते थे, या जो कि जो है ना वो बाहर से माल मंगवा के उसके ऊपर अपना ब्रांड ठाप के फेंक देते थे। अब आपको डिफरेंटली प्ले करना है, आपने यहाँ बनाना है, बाहर वालों को लिए बेचना है, राइट? चाहे वो गुड्स हो फिजिकल या वो सर्विसेज हो। अच्छा, अब इसमें ये तो एक एलिमेंट है कि यार पाकिस्तानी ओवरसीज़ चला जाए और वो ओवरसीज़ जाके वहाँ पर काम करे, जॉब करे, बिजनेस करे और पैसा वापस लेकर आए। ये एक एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट ये है कि पाकिस्तान की सक्सेस स्टोरी के अंदर हमारे यहाँ के लोगों ने अब बाहर को देखना है और आइडेंटिफाई करना है कि यार उस इकोनॉमी के साथ हम किस तरह कनेक्ट हो सकते हैं। अब इसमें पूरा स्ट्रक्चर है, इसमें टॉप पे वो एजुकेटेड पढ़ा लिखा बंदा भी है जो कि फॉर सम रीज़न, बहुत सारे लोगों के पास पैसा भी होता है यार, उनके पेरेंट्स होते हैं, नहीं जा सकते, यू नो, इकलौते बेटे हैं, पेरेंट्स ओल्ड एज हैं, नहीं जा सकते, तो उनको वो इंसाइट चाहिए सिर्फ और सिर्फ, बट दे नीड टू बी अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। देखें, आपका ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं फ्रीलांसर्स के थ्रू कि देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी, देयर इज़ अ ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी। मैं आपको एक बेसिक सी मिसाल देता हूँ। आपको पता है पूरे यूरोप की एजिंग पॉपुलेशन है। आपने कोविड के टाइम पे ये ज़्यादा पॉपुलराइज हुआ था कि बहुत बूढ़े लोग हैं। आज से 20 साल बाद उनके पास द अमाउंट ऑफ रिटायरीज हु नीड टेकन केयर ऑफ and the amount of productive people will be very skewed and they will require productive people in their economies जो कि I actually have a few friends who work in care, same thing that you're saying, yeah, actually. It's a very growing industry. It's a very growing industry and I'm not just talking about just care. मैं ये कह रहा हूँ कि यार वो मुल्क eventually देखें, when you have to take care of a large amount of people you need money, right? अब now worker population इतनी नहीं है क्योंकि worker population makes the money, of course, right? So to build the wealth in those nations, they need either immigrants, which they all have nationalistic governments. ये growing phenomena है दुनिया भर का, तो they're cutting down on immigrations, जो कितना लुट मची हुई थी यूरोप में और overall. So now they're actually relying on, with 5G and AI, they're relying a lot on remote services कि यार हम बाहर से काम करवाएं और काम करवा के हम wealth बनाएं in the new world economy, चाहे वो climate economy हो, चाहे वो AI की हो। और इसके ऊपर बड़ा आपको ऑनलाइन स्टडीज़ मिल जाएंगी कि 5G इज़ गोइंग टू ऐड $3 trillion, $4 trillion इनटू द वर्ल्ड इकोनॉमी। AI इज़ गोइंग टू डू अ लॉट मोर। पिछले दिनों में एक स्टडी पढ़ा था कि देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट फॉर 10 million साइबर सिक्योरिटी जॉब्स इन द नेक्स्ट 7 years। सिर्फ साइबर सिक्योरिटी, एक मैंने नीश आपको उठाई है, राइट? ये कौन करेगा? ये कहाँ से करेगा? हमारा तो बंदा आज भी बैठा कह रहा है। मैं आज एक स्कूल में गया और मैंने बच्चे बैठे हुए थे सामने, TCF का स्कूल था, तो इट वाज ऑब्वियसली अंडर प्रिविलेज स्कूल है, तो आई डोंट ब्लेम दीज किड्स, दे कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड। दिस क्लास ऑफ 10th grade की क्लास थी एंड देयर वर अराउंड 30 kids एंड आई आस्क्ड देम कि यू नो व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप। 80% ऑफ देम सेड आर्मी, पुलिस, तीसरा का CSS या इस तरह कोई था, एक ने कहा ISI। अच्छा, आई आस्क्ड देम कि यू नो व्हाई डू यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस एंड दे वर लाइक अबू है, पावर है, कोई जानने वाला नौकरी दिलवा देगा। कोई सेंस नहीं है कि मैं क्यों करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, किस तरह से करना चाहता हूँ। जो 20% बचे
उसमें उन्होंने बोला कि यार मैं जो है वो टीचर बन जाऊँगा, चलो ठीक है, अच्छी बात है, टीचर बन जाए, लेफ्ट राइट इस तरह का कुछ बन जाऊँगा. दे डिड नॉट हैव एनी सेंस ऑफ कि यार हमने प्रोडक्टिव इकोनॉमी में क्या करना है. यार कि एक बहुत बड़ी यूथ आ रही है, इसको आप अगर बैठ के लाइक अगेन आपने मुझसे सवाल ये कहता ना जो पाकिस्तान में रह जाएगा, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि वो जो पाकिस्तान में रह जाएगा उसको भी रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है. उसको भी आउटवर्ड देखना, उसको भी आउटवर्ड देखना है. वो पाकिस्तान में जो बैठ जाएगा वो अगर पाकिस्तानियों के लिए ही काम करता रहेगा ना जिस तरह हम आज तक करते आए हैं, तो इट्स नॉट गोइंग टू कट इट. मैं एक बड़ी बेसिक सी मैंने अपनी पॉडकास्ट से भी मिसाल दी थी. आई एम गोइंग टू वेयर इट लाइक अ बैच बिकॉज ये बड़े अच्छी तरीके से लोगों को समझ आती है. एक घर है, उस घर में 6 भाई हैं और 6 भाइयों का रोल पता है क्या है? सुबह से शाम तक एक डस्टिंग करता है, एक कपड़े धोता है, एक झाड़ू मारता है. तो मुझे बताएंगे 6 के 6 जो है ना वो घर में सुबह से रात तक काम करते हैं और फिर रात को चीखना शुरू कर देते हैं कि यार हम इतना काम करते हैं, हमारे घर में खाना क्यों नहीं आ रहा. तो भाई कोई खाना लेकर आएगा बाहर से तो खाना आएगा ना. जस्ट हार्ड वर्क डज नॉट पे द बिल्स. यू हैव टू आइडेंटिफाई, यू हैव टू स्ट्रक्चर योर इकोनॉमी, जैसा आपके घर की इकोनॉमी हो या आपके मुल्क की इकोनॉमी हो, इन अ वे दैट इट इंक्रीजेज वेल्थ, इट ब्रिंग्स वेल्थ इनटू योर होम और योर कंट्री. सो आपके जो लोकल लोग हैं, आपका सवाल, वो लोकल लोग इवेंचुअली एक्सपोर्ट सर्विसेज में जाएंगे. एक्सपोर्ट सर्विसेज क्या मुराद है? ग्लोबल कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी टू द ग्लोबल मार्केट्स. उन ग्लोबल मार्केट्स के लिए जो फर्स्ट स्टेप है, वो फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको इंसाइट होनी चाहिए कि हो क्या रहा है. द फैक्ट इज़ वी आर इन सच अ अनोइंग फिल्टर बबल इन दिस कंट्री. मैं गया ना यहाँ पर towards the last 2-3 months, I started getting bogged down by the politics of it. Politics में ये हो रहा है, वो हो रहा है, याडा. मैं दो दफ़ा हफ्ते दुबई रहकर आया हूँ, मेरा दिमाग ही खुल गया है भाई. AI में क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है. आई रियलाइज यहाँ पर तो किसी को पता ही नहीं है. पीपल आर्ट इवन थिंकिंग अबाउट इट कि आज से 3 साल बाद क्या जॉब्स आने वाली हैं, आज से 5 साल बाद जॉब्स क्या आने वाली हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि वी नीड टू बिगिन टू अंडरस्टैंड एंड बिगिन टू टेल आवर पीपल कि अगली अपॉर्चुनिटी किधर है. एंड ऑब्वियसली फिर उसके हिसाब से आप स्किल करोगे लोगों को, आप रेडी करोगे इनको और आप इनको उस तरफ लेके जाओगे. मेरा ज़ाती मानना ये है, और मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ पर्सनली अपने अराउंड, जो कि 10-10, 12-12, 15-15 हज़ार डॉलर की नौकरियाँ कर रहे हैं. फ्रीलांसिंग भी नहीं कर रहे, नौकरियाँ कर रहे हैं पाकिस्तान से बैठ के. ओवर द नेक्स्ट 10 years the way that the job market works is going to radically change as we're going to move towards a, मैं थोड़ा टिन फॉइल हैट वाले जोन में आ रहा हूँ, बट एज वी गोइंग टू मूव टूवर्ड्स द मेटावर्स एंड द 5G दुनिया, तो यू आर नॉट गोइंग टू बी रिक्वायर्ड टू बी देयर एट द जॉब. जॉब्स आपकी इतनी डिजिटाइज्ड हैं कि आपको सिर्फ एक अच्छा इंटरफेस चाहिए टू कनेक्ट विद द बायर, राइट. एंड व्हेन दैट हैपन्स, तो आपको इट डजंट मैटर कि आप लिया में बैठे हैं, आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, आप दुबई में बैठे हैं, आप कहाँ बैठे हैं, आप उतने ही पैसे कमा सकते हैं जितना ग्लोबल मार्केट में अवेलेबिलिटी है. और उसमें उस केस में आप जो है वो पैसा आपको पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कंफर्ट दे सकता है. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, वर्सेस व्हाट यू विल गेट इन दुबई. $10,000 में यू कैन बेयरली मेक एंड्स मीट इन दुबई. $10,000 25 लाख रुपए में आप यहाँ पे पार्टी करेंगे. सो इट्स रियली नॉट अबाउट कि बाहर वाला बेहतर है या पाकिस्तान वाला बेहतर है या ये बेहतर है या वो बेहतर है. व्हाट इट्स अबाउट इज़ द फिलॉसफी ऑफ इट, कि ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है. उस स्ट्रक्चर एक बहुत बड़ी मशीन है और उस मशीन में हम अपने आप को किधर जाके प्लेस कर रहे हैं. मैं जो बार बार आजकल बात कर रहा हूँ एंड मैं उस आई एम गोइंग ऑन दैट जर्नी ऑन माई पॉडकास्ट एज वेल, इज़ दैट देयर इज़ अ शिफ्ट हैपनिंग both in terms of Pakistan as a nation and its economy and its political economy, but also in terms of the region. And as that realignment happens, we have to upgrade ourselves. We have the opportunity. आज से 30 साल पहले ये शिफ्ट आ रहा होता ना, तो हमारे आया ना, जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुई एक शिफ्ट आया था, हमारे लोगों को किसी ने कुछ बताया नहीं बताया, PTV होता था आपके पास. आज मीडिया में डेमोक्रेटाइजेशन जब है, जब मेरे पीछे कोई मुझे 10 करोड़ रुपया लगा के कि वहाँ पे एक लाइसेंस नहीं खरीदना, मैं अपनी इक्विपमेंट उठा के बैकपैक में डाल के मैं आई कैन गो एंड टॉक टू एनीवन एंड आई कैन टेल माई पीपल अबाउट व्हाट्स हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड आई कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ इट एंड बाय प्रॉक्सी ऑफ इट क्रिएट अ कम्युनिटी ऑफ लीडर्स हु कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ द ग्रोइंग इकोनॉमी एंड बी द सॉर्ट ऑफ सो कॉल्ड एलीट ऑफ द फ्यूचर एज दे अंडरस्टैंड कि ये इकोनॉमी किस तरह जा रही है. तो आई थिंक आई वुड लाइक टू डू दैट. सो जो वाली आपकी बात है, आई नो आई एम अ लिटिल स्केयर्ड ऑफ दैट एज वेल, बीइंग अ पब्लिक पर्सन, के व्हेन यू से समथिंग लाइक यू नो, कि आई एम नाउ लुकिंग आउटवर्ड्स. तो पाकिस्तान में राइट नाउ अनफॉर्चुनेटली यू डू गेट दिस सेंटिमेंट कि जी आप छोड़ के जा रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं. बट मेरा उसमें ओपिनियन बड़ा सिंपल है कि, और ये पहले भी मेरा हमेशा ये रहा है, व्हेन यू आर इन द पब्लिक डोमेन पीपल टेंड टू ऑलवेज कम अप विद द वर्स्ट पॉसिबल थॉट. वी आर वेरी सिनिकल एंड वी आर वेरी क्रिटिकल, और आप जवाब दे के नहीं कर सकते. मैं 10 दफ़ा 10 बातें बोल सकता हूँ कि यार मेरा ये फ़लसफ़ा है, मैं ये करना चाह रहा हूँ. अगले ने अगर नहीं मुझे माना ना तो वो नहीं मानेगा.
वही चीज़ मैं काम से ज़रूर दिखा सकता हूँ। अगर मैं ये कह रहा हूँ ना कि यार मैं जा रहा हूँ और मैं जाके ये इंसाइट लेने जा रहा हूँ और मैं ये इंसाइट अगलों को भी सिखाऊंगा और इकॉनमी बदलेगी, तो आज से 2 साल बाद जब इकॉनमी बदलेगी और जब लोग सीख चुके होंगे तभी वो मुझे मानेंगे. So there will be a time of people getting used to the idea. People getting used to the idea and my points getting validated. Maybe I'll fail, but this is my belief right now as I've looked at the entire thing, and that is the path that I'm choosing to take and spending all of my life saving on it. So this leads me to a really important question that I have for you is, and I've always wondered this. देखें, हर इंसान का अपना एक personal journey होती है, एक personal sort of ambition नहीं कहना चाहिए यार, it's something they want to achieve, right? The why कह लें, the whatever you want to call it. What's yours? It's a very good question. Actually, sometimes I ask myself that as well. Sometimes it's money. Sometimes, very occasionally, because I've seen people with a lot of money and they're fairly unhappy. Most of the times it's elevation of people around me. I'm in Pakistan and I'm a Pakistani, so it's Pakistan and Pakistanis. But मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान उस तरह से. It's a very logical thing. Obviously, I'm born out of this land. I've grown up in this land. This land has given me everything. तो उसमें एक inherent sense of वो होती है कि यार ये मेरे साथ लोग हों और ये भी मेरे साथ अच्छे पार्टी करें. तो sometimes वो होता है. Sometimes ये होता है कि यार do something that's impactful. जिसकी कोई मतलब I don't want to be just this guy जिसको एक गोरे ने बोल दिया कि यार तुम ये एक एल्गोरिथम है, इसका ये कोड लिख कर ला दो. I want real world impact कि मैंने ये किया और उससे इतने लोग impact हुए. So sometimes it's impact. Sometimes it's value. Again, a lot of people answer these questions in a very sort of cheesy way, made up. वो मैं बड़ा honestly आपको बोल रहा हूँ. नहीं, actually बेहतर है ना कि if you're कि जी कोई मैं कहूँ कि it's all about value and ये थे वो यार इंसान actually real people aren't like that. Yeah, and वो जो change the world वाला gibberish होती है वो मैंने realize किया is just when you don't have an answer you kind of sort of you go there. Human beings are damaged and human beings are selfish and selfless and everything all in one, and I think in a way, sometimes I get selfish and I'm like, I want to make money and I want to be comfortable. I want to make my children comfortable. Sometimes I'm like, but to what end? Like, how much money is too much money? And so I'm more like... It's a never-ending ladder, right? It's a never-ending ladder, right? And yeah, and you go to cities like Dubai and you're like, yaar, ye to kabhi khatam hi nahi hogi and I can never make this much money, right? So maybe I should go and do something impactful and I can create a difference. And then उसमें वो एक spirituality का element भी आता है कि खुदा ने आपको क्यों भेजा इस दुनिया के अंदर, तो पैसा तो नहीं जा रहा जन्नत में. तो and मेरा सच्ची बात है, मैं आपको एक बड़ी बात बताऊं कि मेरा ये एक inherent belief है कि मनी, हमने ना मनी को एक बड़ी वियर्ड चीज़ बना लिया है कि यार एक तो नेगेटिव बना लिया. हमारी रिलेशनशिप विद मनी बहुत बुरी है. हमने ये कर दिया है कि यार एज इफ पैसा कमाना एक बड़ी बुरी बात है. वी ऑल वांट टू बी कंफर्टेबल एंड wealthy as a nation, but none of us really want to make money, right? And it's so weird that you go anywhere outside of Pakistan and everybody is openly coming out there and saying कि यार मैंने पैसे कमाने हैं, और आप उसको चुप करके एक्सेप्ट करते हो कि ठीक है यार वो कर रहे हैं. डिजिटल like world, मैंने ये नोटिस किया है जिसको some people you are negative about it, hustle porn they'll call it or whatever, yeah. Your Gary Vaynerchuk's and your Stephen Bartlett's and इस तरह के जो अब आपके इतने ज़्यादा figures आने शुरू हो गए. The new young age, you're an influencer, so आपके लिए तो perfect है. They don't necessarily see it as evil as maybe they used to, or is that not your point of view? No, I think Pakistan is different. The world is very different, and the world didn't see it evil in the first place. Now they're actually going towards hyper capitalism with this weird sort of. I don't adhere to that as well. I think एक sort of a limit होनी चाहिए. हाँ, एक वेलफेयर स्टेट टाइप सिचुएशन होनी चाहिए कि यार ठीक है, मुझे यूरोपियन मॉडल बड़ा अच्छा लगता है कि ठीक है आपको ज़्यादा कमाओगे, टैक्स लगेगा, आखिर में एक सर्टन अमाउंट ऑफ घर है, एक सर्टन अमाउंट ऑफ आपका बैकयार्ड है, पागल नहीं हो जाओ. बट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से वाज कि एक तो पाकिस्तानियों की ऑन द अदर हैंड एक रिलेशनशिप विद मनी बहुत वियर्ड है. लाइक वी छोटी सी मिसाल है, लोग कोर्सेज बेचते हैं, लोग सोशल मीडिया पे आके XYZ जो भी कर रहे हैं, हम कुछ भी देखते हैं, हम कहते हैं यार ये देखो जरा पैसे कमाने आ गया. तो भाई पैसे कमाने आया, ऑब्वियसली पैसे कमाने आएगा ना यार. तुम नहीं पैसे कमाते, तुम नौकरी करने जाते हो, तुम पैसे नहीं कमा रहे, तुम नहीं चाहते तुम्हारी हो प्रमोशन हो. मतलब मुझे ये फील होता है जब व्हेन आई टॉक टू पीपल, देयर आर इंडस्ट्रीज जहाँ पैसे कमाना ठीक है, एंड देयर आर इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान जहाँ पैसे कमाना अपेरेंटली बुरा है. फॉर एग्जाम्पल
एनजीओ में एक पीएचडी डॉक्टर होगा, अगर वो एक हाई डॉलर सैलरी ले रहा होगा तो हम इसको बुरा मानते हैं। हाँ, ये भी बात दुरुस्त है। अगर एक बंदा प्रॉपर्टी डीलर होगा और अरबपति होगा, हम कहेंगे हाँ हसलर है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। हमने इंडस्ट्री वाइज भी ना डिवाइड किया हुआ है लोगों को। आई फील अगेन दिस इज जस्ट माय हाइपोथेसिस, लेकिन लोगों को ऐसे फील होता है कि जो इन्फ्लुएंसर है ना, या जो वो मेरे से पैसे कमा रहा है, मुझे मैं आपको देखता हूँ तो आप पैसे कमाते हो, सो दे फील hard done by the amount of money being made, or maybe they find it too easy because it's a new industry जो digital जो है ना, it seems easy obviously। yeah, it seems like यार आपने एक काम किया और उसके ऊपर आपने इतना पैसा कमा लिया, यार उसके पीछे एक पूरी जर्नी है। बिल्कुल, जिस तरह मैंने 6 महीने ये पॉडकास्ट किए, अब मुझे एक अंदाजा होता है कि ये कितनी दुनिया है और इसमें कितने मसले हैं। वरना तो मतलब पीपल कैन बी लाइक क्या 2 कैमरे लगाए बैठ के बातें की। एग्जैक्टली, आप बैठ के बातें कर लो 2 आपको भी और आप कंसिस्टेंटली करो ना, आपको अंदाजा होगा कि भाई इट्स नॉट दैट इजी। बट अगेन टू कमिंग बैक टू माय ओरिजिनल पॉइंट कि मैं हमेशा पैसों को पता है किस तरह देखता हूँ, मैं वैल्यू से देखता हूँ। देखिए, मनी इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू। बड़ी बेसिक सी बात है। मनी रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ वैल्यू दैट यू हैव जनरेटेड इन अ सोसाइटी। ठीक है, हमारे यहाँ तो वैल्यू सिस्टम ही ख़राब है। हम प्लॉटों के ऊपर पैसे कमा के हमें लगता है कि यार हमने पैसा कमा लिया। और यार प्लॉट से कोई पैसा नहीं, इट्स अ वेगस, इट्स गैम्बलिंग, इट्स मनी मूविंग फ्रॉम वन हैंड टू द अदर, बट नो वेल्थ बीइंग क्रिएटेड, नो प्रोडक्टिविटी हैपनिंग। बिल्कुल। मनी की जो सेंस है ना कि मनी होता क्या है, मनी रिप्रेजेंट क्या करता है, मनी की के पीछे थॉट प्रोसेस क्या है, हमारे लोगों को वो नहीं पता। आप जब उसको समझना शुरू कर देते हैं ना, तो उसके बाद फिर देन इट्स बिकम्स वेरी वेरी इजी। एंड बाय एंड लार्ज हमारी इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर था वो भी ऐसे था कि इट वाज सच अ रेंट सीकिंग इकोनॉमी दैट यू वुड एंड अप हेटिंग द रिच। एक तो आने वाले वक्त की जो इकोनॉमी आ रही है वो भी बड़ी फ़र्क है। एक दूसरा ये कि पीपल हैव स्टार्टेड टू बिकम मच मोर ओपन इन टर्म्स ऑफ हाउ आई मेड माई मनी, आई कैन डू इट, यू कैन डू इट वाला एलिमेंट भी है। गेट कीपिंग थोड़ी सी ख़त्म हो गई है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि हम लोगों के यहाँ ना, हम जो बंदा पैसे कमा रहा होता है हम उसके पैसों को देखते हैं, और हम अपने भी यही होते हैं कि किसी तरह मैं पैसा कमा लूँ। Nobody is really thinking about the value. So मैं दुबई जा रहा हूँ, आपने मुझसे सवाल किया, और मेरे से हर बंदा मेरे से ये सवाल कर रहा है कि यार तू किस तरह तू सस्टेन करेगा। मैं बड़ा शायद मेरी भोली सोच है, शायद मेरी भोली सोच 2019 में 18 में भी थी जब मैंने जॉब छोड़ी थी। मैं जेन्युइनली वैल्यू के पीछे जाता हूँ कि यार मैं किधर इम्पैक्ट जनरेट कर सकता हूँ, और लर्निंग ज़्यादा हो सकती है, और मेरी लर्निंग ज़्यादा हो सकती है। मेरा ये ईमान है कि यार अगर मैं इम्पैक्ट जनरेट कर सकता हूँ और मेरी लर्निंग ज़्यादा हो सकती है, तो यार इट्स अ नो ब्रेनर दैट इफ आई कैन क्रिएट मोर वैल्यू आई कैन मोनेटाइज दैट वैल्यू, एंड आई विल मोनेटाइज दैट वैल्यू। If I can make money, it's my right. I will convert that value into currency. And everybody needs to be doing that, rather than going around and finding negativity कि यार वो क्यों पैसे। देखें, बड़ी सिंपल सी बात है। When someone comes and says कि तुम चूना लगा रहे हो, तुम जो है ना वो गलत चीज़ बेचकर बहुत सारे पैसे कमा रहे हो, यार that shouldn't be a negative comment. That should be your biggest opportunity. कि अगर आप चूना लगा के बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, तो भाई वो बंदा, उसको तो समझ है apparently, तो वो वैल्यू देकर पैसे कमा लेना। Right, like it's an open market. Yes. It's an open playing field. आप आओ, आप आके देखो कि यार शयान ये करके पैसे कमा रहा है, शयान का सोशल सारा पड़ा हुआ है, देखो वो क्या करता है, उसको कॉपी करो, रिवर्स इंजीनियर करो, उसको बेहतर करो, और 6 महीने बाद एक बेहतर प्रोडक्ट लेकर आओ और उतना सारा पैसा कमा लो। उस 2 हाइपोथेसिस होंगे। आइदर ये होगा कि शयान एक्चुअली जो पैसे कमा रहा था उसमें मार्जिन्स नहीं थे, आपको लग रहा था मार्जिन्स हैं, यू विल बी वाइप्ड आउट ऑफ द मार्केट। या दूसरा आउटकम ये होगा कि शयान वाकई चूना लगा रहा था, एंड व्हेन यू कम आउट विद अ बेटर प्रोडक्ट, you will cut in and you win. Right? So it's that thought process जो कि दुनिया भर में the current economic situation is कि जो कंपनी एग्जिस्ट करती है, they are doing the best they can under the circumstances. बिल्कुल. The person who finds the problem in that situation creates a new company, gets inspired by the fact कि यार तू यहाँ तक ले आया, अब मैं इसको अगली स्टेप पे ले जाता हूँ। पाकिस्तान में क्या होता है कि बमुश्किल मर के एक बंदा करता है टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, एंड आई गेट इट, एवरीबडी इज नॉट परफेक्ट एंड पीपल इवॉल्व ओवर टाइम। वो टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी कर रहा होता है, अगला बंदा आके देखता है, कहता है यार देखो इसमें ये फ्लॉज हैं, उसको 4 गालियां देता है और ही गोज अबाउट हिज बिजनेस, राइट, रादर देन हिम टेकिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल। एंड सो आई थिंक एनीवे, सो कमिंग बैक टू माय ओरिजिनल थिंग, आपने कहा था कि व्हाट ड्राइव्स यू। अगर मैं ऑनेस्ट टू गॉड जवाब दूं तो इट्स हार्डकोर वैल्यू, कि हाउ कैन आई मैक्सिमाइज माई वैल्यू दैट आई कैन प्रोवाइड आउट देयर, लाइक द एनर्जीज आई कैन सेंड आउट टू द वर्ल्ड, एंड बाय प्रॉक्सी ऑफ दैट यस मेक मनी। लाइक मैं बिल्कुल भी आई डोंट एडहेयर टू, आई एम अ कैपिटलिस्ट, मैं बड़ा ओपनली कह रहा हूँ, आई एम अ कैपिटलिस्ट, आई बिलीव इन कैपिटलिज्म। आई थिंक इवन रिलीजियसली बाय एंड लार्ज उसके अंदर कैपिटलिज्म आपको दिया गया था, हम उसी को आगे लेके जाते हैं, पूरा मिडल ईस्ट कैपिटलिज्म पे चल रहा है।
तो मैं उसे बिलीव करता हूँ। अलबत्ता मैं इस पे ज़रूर बिलीव करता हूँ कि यार कैपिटलिज्म डज नॉट मीन कि क्रोनी कैपिटलिज्म होना चाहिए। कैपिटलिज्म के अंदर भी इंसानियत हो सकती है, कैपिटलिज्म के अंदर भी बेहतरी हो सकती है, कैपिटलिज्म के अंदर भी आप अपने पैसे कमा कर किसी की टांग ना खींचना आप जरूरी टांग ना खींचना ज़रूरी नहीं है। आप ये मुल्क तरक्की करेगा जब हमारे तमाम लोग सेल्फिशली और इंसानों के बच्चों की तरह लॉफुली खेलना शुरू करेंगे कि भाई सेल्फिश कि यार मैं पैसे कमाऊंगा तो मेरा मुल्क पैसे कमाएगा और मैं डॉलर में कमाऊँ पैसे, बल्कि मैं रुपीस भी ना कमाऊँ, मैं डॉलर में पैसे कमाऊँ। और दूसरा ये कि हाँ मैं 2 नंबरी ना करूँ। मुझे मल्टीपल टाइम्स ऐसा हुआ है कि आई गॉटन दीज, मुझे भी रिसेंटली वो बैटिंग कंपनी का आया, वो आजकल चूना लग रहा है पूरे PSL के ऊपर, उनका आया, फॉरेक्स वालों का आया, क्रिप्टो करेंसीज। मैंने आज तक आई हैव नेवर मार्केटेड देम। दिस वाज माय वे ऑफ आइडेंटिफाइंग कि यार मैंने कौन से एरियाज आई फाइंड आर ब्रेन डेड एंड डू नॉट नेसेसरली हेल्प माई कंज्यूमर और द कंट्री। सर्टेन एरियाज में आई न्यू कि मेरे कंज्यूमर को फ़ायदा होगा, लेकिन मुझे पता है कि मेरी कंट्री के लिए बुरा होगा, तो मैंने नहीं किया उसको। सर्टेन एरियाज के अंदर, और उसमें और बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिसको मैं नहीं, आई डोंट पार्टिसिपेट, बट देन देयर आर इंडस्ट्रीज आई पार्टिसिपेट एंड आई मेक गुड मनी अल्हम्दुलिल्लाह। सो या Actually, tell me something, and I'll touch on a few other things after this. But the first thing I wanted to ask is, यार, there's a worldwide phenomenon about Gen Z कि यार वो ज़्यादा मुश्किल है काम करना, थोड़ा एम्बिशन लेवल्स कम हैं, थोड़ा गिव अप जल्दी कर देते हैं, एक्सेट्रा। अब हम वैसे ही माशाल्लाह आपने भी बताया, सबको पता भी है कि हालात क्या हैं पाकिस्तान के। अब उस पाकिस्तान में उस यूथ में जेन जी ने मेहनत नहीं करनी, उसके ऊपर हमारे वैसे ही मसले मसाइल हैं। And you work with a lot of young people, you see a lot of young talent. Do you see this Gen Z problem as a Pakistan problem as well, or not really? Or they're just in a certain class of Pakistani? I think there's a certain class of Pakistani in my experience. I have seen 2 Pakistanis. I have seen those जो कि private schools के A levels, O levels वाले, और उसके बाद उनका एक पाथ पे यहाँ से पढ़े, बाहर से पढ़े। एक वो Gen Z है, वो Gen Z है ग्लोबल आइडियाज़ जज्ब कर रहा था, और वो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ के आइडियाज़ जज्ब कर रहा था, जहाँ पर बाय एंड लार्ज वो इकोनॉमीज़ जो है ना, उनके अंदर वो विल टू सक्सीड मोर और लेस ख़त्म हो चुकी है, और वो कंप्लेसेंट भी हो चुका है, और वो बहुत उस तरह का हो गया हुआ है कि ओ माय गॉड यू नो, बस मुझे 1 घंटा काम करना है और बस लाइफ ऐसी होनी चाहिए, और वो रियलिटी को नहीं समझ रहा। कहने का क्लिप जो कि मेरा वायरल होगा और फिर एक दूसरा पाकिस्तान मैंने देखा जो कि मेजॉरिटी पाकिस्तान है, जो कि who were not given the best cards, and they've gotten the access to the knowledge economy that we're seeing, access to social media, access to internet. Again मैं हवाला दूंगा, आज मैं स्कूल गया, मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई ये सुनकर के ये बच्चे ने कहा पुलिस, ये बच्चे ने कहा ये एक बच्चा मुझे सामने मिला जिसने मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि यार क्या करोगे। अब आप कीप इन माइंड, ये दीज आर पीपल जो कि फ्री स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके पेरेंट्स जो है ना वो लोअर मिडिल इनकम वेरी वेरी पुअर स्टेट ऑफ अफेयर्स से आ रहे हैं। उस बच्चे से मैंने पूछा, मैंने कहा क्या करोगे, बड़े होके क्या बनोगे। उसने कहा कि जी मैं फ्रीलांसर बनूंगा। मैंने कहा हैं, मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था ना कि मुझे ये जवाब मिलेगा, मुझे था मैं बिजनेस कर लूँगा, थोड़ा सा एक्सपेंडेड होगा। मैंने कहा अच्छा क्या मतलब। जी मैं देख रहा हूँ आजकल बाइनेंस वगैरह के ऊपर तो क्रिप्टो करेंसी से मैं काफ़ी रिसर्च, ये 10वीं जमात का बच्चा है, ठीक है, और ये किसी रूरल गांव में एक स्कूल है उसके अंदर वो बच्चा कह रहा है। मैंने कहा भाई, उसने मुझे एक पूरा तमीज़ बांधी। मैंने कहा तुम्हें पता कैसे लगा, तुम्हें किसी कज़न वज़न ने बताया? नहीं जी मेरे कज़न वगैरह कोई आइडिया नहीं है, मैंने सोशल मीडिया पे देखा, मुझे कोई बंदा मिल गया, उसने मुझे आके दिखाया, उसने कहा यार ये देखो ये हो रहा है, तो मैं उसके बाद सीखना शुरू हो गया, एंड नाउ मैं शाम को उसके ऊपर काम करता हूँ। अब ये जिस दिन ये बच्चा 1-1.5 साल दें इसको, ठीक है, ये बच्चा घूमता घुमाता ना $500-600 कमाना शुरू करेगा इन अ नेबरहुड जहाँ पर जो उनका अमीर है ना वो 30,000 रुपये की सैलरी लेता है। बिल्कुल ठीक है, वो बच्चा जब 1.5-2 लाख रुपया घर लेकर आ रहा होगा ना, तो वो बाकी सारे बच्चे पुलिस सब भूल जाएंगे, शॉक में चले जाएंगे, वो शॉक में चले जाएंगे, और वो कहेंगे भाई तू हमें बता कर क्या रहा है तू, हमने भी वो करना। सो एक वो शिफ्ट आएगा। अच्छा ये वाला पाकिस्तान का जेन ज़ी जो मैंने देखा है वो थर्स्टी है। उसकी एक जेन एक्स थी या अर्ली मिलेनियल था जो कि कंप्लेसेंट था, जिसके पेरेंट्स उसको जो बोलते थे वो चुप करके सुनता था, हमारे बड़े भाई कजन्स ऐसे थे। एक हम थे लेट मिलेनियल्स जिन्होंने क्वेश्चन करना शुरू किया, बट हमने काफ़ी रिस्पेक्ट वाली चीज़ों को ले लिया। आजकल क्रिटिसिज्म ये आता है बच्चे रिस्पेक्ट नहीं करते, यू नो देयर जस्ट क्रेजी एंड दे डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। आई डोंट एग्री विद देम दीज आइडियाज़। श्योर दे माइट नॉट रिस्पेक्ट older ideas and older generations. My thought is respect is earned. You know, I think looking back at I think our older generations did not give us the best cards.
वो जितना भी बोलते हैं पाकिस्तान को, आखिर में पाकिस्तान तबाह उन्होंने किया सर, हमने तो 1.5 रुपये का कुछ नहीं किया। ठीक है, जब तक आए थे तो टाइटैनिक पे बैठे टाइटैनिक पे ही बैठे हुए थे और बस 500 मीटर भी दूर नहीं था आइसबर्ग, मूव भी नहीं कर सकते थे। तो इन बच्चों को जब ऐसा पाकिस्तान दिया है तो ये बच्चे, देयर डिसरिस्पेक्ट इज व्हाट गिव्स मी होप, their disrespect is what makes me believe that we have a potentially better future, because they are losing complacency and they're actually saying, I'm sorry, but I am looking at Instagram and I want to look at, I'm seeing this influencer and God alone knows what country, and I want to live that life here. So tell me what it takes for me to be able to. They're hustlers and they're gonna make it work. So I think it definitely does break along class. मेरे एक्सपीरियंस में अगेन मैं उनको आइसोलेट कर रहा हूँ, बट ये जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं ना, जितना जो पाकिस्तानी टॉप 5 टियर यूनिवर्सिटीज़ है, उनका बच्चा बहुत ही बैड आ रहा है यार, बहुत बैड सीन चल रहा है। उस बच्चे को बाहर जाना चाहिए, वो बाहर ही जाके खुश, यहाँ पे आ ही नहीं पा रहा, वो एम्बिशन नहीं आ रहा, वो उसको ग्लोबल आइडियाज़ दिए हैं आपने, उसको आपने जो सैलरीज बताई हैं, उसको जो केस स्टडीज़ आपने क्लास में पढ़ाई हैं, उस केस स्टडी के बाद आप पाकिस्तानी मार्केट में उसको भेजते हैं, वो सर खुद जाता है। वो पाकिस्तानी मार्केट में 2-3-4 साल काम कर भी लेना, उसने इवेंचुअली बाहर जाना है। और ये अगेन इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इंडिया का IIT जो है ना, जो बेस्ट IT टैलेंट प्रोड्यूस करता है, वो सीधा लैंड करता है माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के अंदर, स्ट्रेट टू सिलिकॉन वैली। वो प्रोड्यूस ही इस वजह से होता है कि वो उनका जो है ना सॉफ्ट पावर है, और इकोनॉमिक पावर भी है, बट सॉफ्ट पावर भी है, जो कि वहाँ जाके लीडरशिप पोजीशंस ले रही है। जो बाकी आपकी 11 लाख बच्चा इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ में, 11 लाख बच्चा, उस बच्चे को कहाँ आपने एब्जॉर्ब करना है भाई? आपके मुल्क के अंदर इतनी जॉब्स ही नहीं है। तो जो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ का 1000-1200 बच्चा है, 1500 बच्चा हो जाएगा जो कि ग्रेजुएट करता है साल का, वो बच्चा बाहर चला जाए, डजंट मैटर। What I'm really looking at is the middle class and the lower middle income people who are now beginning to get into the knowledge economy. They unfortunately again were not given the best cards. They don't have the best schooling systems. उनको वो access to knowledge, access to economic opportunity historically नहीं थी. What the internet and the digital age has done is that they have brought them on Facebook. They have brought that kid and the kid from Beacon House to the same. बिल्कुल, and that for the kid in Beacon House, वो अब स्ट्रगल कर रहा है, स्ट्रगल का वो सोच रहा है यार ये क्या सीन है, हाँ ये क्या हो गया ना। मैं तो, मेरा तो इजी सीन था, हम जैसे 50 लड़के थे और 50 जॉब्स थी, और पापा ने बोला था कि यार सीधा तू लैंड करेगा वहाँ जाके। अब वो 50 को 500 कर दिया, बिकॉज 450 बच्चों ने ऑनलाइन सीख के जो है ना वो भी आके रेस में खड़े हो गए। And I think that's a great thing. Like that is going to create efficiency and optimization in your model, which has for far too long been driven by inefficiency, simply because you didn't give it to the best. You didn't give the job to the best candidate. You gave it to the easiest candidate, right? The पर्ची, जो कि लोग इसको कहते हैं ना पर्ची, वो कोई ऐसा नहीं होता कि अंकल कॉल की बेटे को जॉब कर दी। वो बहुत सारी चीजें होती हैं, वो यूनिवर्सिटी कहाँ गया, हाँ वो सारा क्या पुराने फिल्टर्स थे, जो पुराने फिल्टर्स थे। आई थिंक दोज फिल्टर्स आर गोइंग टू चेंज, एंड आई थिंक मोर इम्पॉर्टेंटली, जो मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि यू विल सी एन एक्सोडस ऑफ पाकिस्तानीज ओवर द नेक्स्ट 3 years who are going out of Pakistan. It will look very demotivating to a lot of other Pakistanis. But you will also see those people as the ones who are going to build the gateway to fuel the growth for this next generation of Pakistanis to get opportunities, to get jobs, to achieve the social mobility. मैं बार बार ये बात करता हूँ यार, आप यूरोप की इकोनॉमी को देख लें, आप अमेरिका की इकोनॉमी को देख लें, वो नहीं उस तरह ग्रो कर रही जिस तरह से वो हिस्टोरिकली ग्रो करती रही है। इस टाइम के ऊपर एशिया ने ही ग्रो करना है, एवरीथिंग पॉइंट्स टू दैट डायरेक्शन। पाकिस्तानी आज वाला जो 80 की दिहाई में पाकिस्तानी गया है ना, वो एक ग्रोइंग सुपर पावर के पास गया था। They went to a different America. They went to a different America and a different Europe. Exactly. आज का पाकिस्तानी डिफरेंट जा रहा है। वो he will look back when the tide will change, when the opportunities are here and it's flashy. आज जितना पाकिस्तानी बोलते यार I am hopeless, you know what, बस हो गई है इस मुल्क से, political this, political that, these are blip in a timeline. हालात बदलते हैं, सब बदल जाता है, बिल्कुल, और सब भूल जाते हैं। फिर आखिर में आपका एक दोस्त मूव बैक करता है होम और उसकी चांदी लग रही होती है और आप कहते हो यार शायद वाकई पाकिस्तान बदल गया है। एवरीबडी बाइज द टिकट। हाँ, मेरा अच्छा आखिरी 1-2 सवाल हैं। सो इन योर टाइम विद थॉट बिहाइंड थिंग्स, आपने बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स के बारे में तो हमने अ लॉट ऑफ अस इंक्लूडिंग मी ने बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखी, राइट? आपके पॉडकास्ट से सीखी। इज दैट मार्केट डेड? क्योंकि देखिए सर मरवाएंगे बड़े सारे मेरे व्यूअर्स जो हैं वो हैं। देखिए आपके मुझे बट मैं आपको एक ऐसा ओपिनियन दूंगा जिसके बाद मुझे तो बहुत गालियाँ पड़ेंगी और मासेस शायद ना दें, बट वो अपने जो भाई लोग हैं ना जो आते रहे हैं, तो अगले सीजन में अगर स्टार्टअप्स ना आए तो अब आप देख लें। बट
here's my I'll tell you something. You Yeah. said कि we have to look outward. Yeah. ये startups तो are all consumer based. okay, so I'll give you my thoughts on the startup industry in Pakistan, right? Sir. चूना लग रहा है लेफ्ट राइट एंड सेंटर चूना लग रहा है नॉट टू से देर आर्ट गुड पीपल एंड देर हैव बीन मैनी ऑन माई पॉडकास्ट एंड आई वुड गिव देम अ शाउट आउट 3 तो मैंने आइडेंटिफाई किए हुए हुआ डेफिनेटली शॉर्ट $1 billion स्टार्टअप्स एंड दो 3 इंडिविजुअल्स आर बिलियनर्स कोई 100 से ज़्यादा है सो यू कैन आइडेंटिफाई कौन से वाले होंगे बट ये जो आपने बात बोली है देखें स्टार्टअप का पहले फलसफा तो समझें जस्ट आर्टिकल पढ़ के इंडिया में यूनिकॉर्न और दुबई में यूनिकॉर्न अगर $1 billion कंपनी बननी है उसके पीछे इट हैज़ टू बी बैक्ड बाय सम इकोनॉमिक फंडामेंटल्स आप मुझे ये कह रहे हैं और स्टार्टअप बेसिक सा प्रेमिस है कि यार स्टार्टअप ने कंज्यूम करवाना है विद इन द इकोनॉमी इट इज़ नॉट गोइंग टू ब्रिंग डॉलर्स टू योर कंट्री इट इज़ ओनली गोइंग टू ब्रिंग डॉलर्स इन टर्म्स ऑफ ये जो स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट आ गई VC कैप है इट इज़ नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी जॉब अपॉर्चुनिटीज राइट क्योंकि उसका पॉइंट ये है कि वो कंपनी जो है उसका छोटा सा फुटप्रिंट है और उसका बहुत बड़ा रेवेन्यू है और रेवेन्यू में मार्जिन इतना ज़्यादा है कि इवेंचुअली VC उस पैसे को बाहर ले जा सकता है बिल्कुल राइट सो इट्स अ पंप एंड डंप स्कीम जो कि पूरी दुनिया में चलती है एस्टैब्लिश्ड इकोनॉमीज में चलती है बड़ी अच्छी चलती है आपकी कंट्री इज़ नॉट कंड्यूसिव टू सच अ स्कीम अब इस वक्त पाकिस्तान में ईयर ऑन ईयर मैंने आपको स्टार्ट में बताया करंट अकाउंट डिफिसिट एंड लोन्स दैट मीन्स दैट अगर मैं डॉलर इकोनॉमी में पाकिस्तान को क्वान्टिफाई करूं तो ईयर ऑन ईयर यू लूज मनी राइट आपकी जेब में 10,000 रुपया है हर महीने आप उसमें 2,000 रुपया कम होता जा रहा है और एक बंदा अपना पूरा स्टार्टअप डिजाइन कर रहा है कि यार मैं इससे ना पैसा लिया करूंगा हर महीने तो उसको नजर आना चाहिए कि इसके पास पैसा मंथ ऑन मंथ कम हो रहा है बिल्कुल राइट what's the point of building a startup or any consumption led business in an economy where the money is shrinking बिल्कुल depleting rather than it is growing $1 billion के जो outlook है वो तो इस basis पे होगा अगर if I actually have an economy where the productivity and the wealth and the money is growing अब इसके अंदर क्या startups in itself is a stupid idea or is a flawed idea? No, it's not. It's happening all over the world. But one has to understand that these certain things are incremental and certain things के phases होते हैं. चाइना ने जब आज चाइना जाता है और जाके AI की बड़ी स्टार्टअप बनाता है और ये बनाता है और the largest amount of billionaires and the largest amount of millionaires and whatever और वो iPhone बैठ के जो ना assemble कर रहा होता है तो हम कहते हैं वाओ ग्रेट चाइना सर चाइना 90 की दिहाई में लोटे बना के जो है ना उसने अपनी इंडस्ट्री चलाई थी गंदा माल सारा चाइना से बनता था और दुनिया का अच्छा माल जर्मनी में बनता था पहले उन्होंने वो बैठ के बेस लेयर बनाई ऑफ क्या कहते हैं उसे इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ दैट इकोसिस्टम दैट वाज रिक्वायर्ड द फाइनेंशियल द ऑल ऑफ दैट आप इंडिया में ले आए इंडिया आज अगर यूनिकॉर्न्स फेंक रहा है ना तो उसने पिछले 40 साल बैठ के बीपीओ का काम किया है बिल्कुल आईटी आउटसोर्सिंग की है और उस बीपीओ के काम में उसने डॉलर कमा अपने मुल्क के अंदर पहले वो वेल्थ लेकर आया जब उसके 650 अरब डॉलर उनकी इस वक्त जो है ना एक्सटर्नल फॉरेक्स रिजर्व्स हैं 150 अरब डॉलर जो है वो सालाना जो है वो आईटी की मद में बेचते हैं सिर्फ सऊदी अरामको से ज़्यादा वो पैसा सारा का सारा इंडिया में आता है और स्टार्टअप उस पैसे को टारगेट कर रही है कि वो पैसा घूमेगा और हम उससे पैसे कमाएंगे बिल्कुल आपका इकोसिस्टम किधर खड़ा हुआ है आपकी 2 अरब की आईटी की सेल्स जो है वो वापस इस साल 1.5 अरब पे जाने वाली हैं राइट सो I find it very odd that all of the richest and the smartest Pakistanis have gotten into the startup bubble and all the family offices and everybody who has money suddenly is like हम सेठ कंपनी से सीधा स्टार्टअप में घुसने लगे हैं वो सर थोड़ी फंडामेंटल्स को तो समझें इंडिया के अंदर जो बड़ा बिजनेसमैन था वो टाटा कंसल्टिंग में घुसा ना पहले वो पहले जाके उसने ये देखा कि हम ग्लोबल मार्केट में क्या करेंगे उसने पूरा का पूरा वो एक मगरमच्छ खड़ा किया बिफोर दे गॉट इनटू दैट द वे दैट आई सी इट एंड अगेन आई वांट बिकॉज आई एम गेटिंग कैंसल्ड एनीवेज आई थॉट आई माइट बी वो बट पाकिस्तान में ना जो हमारा अमीर है उसको मुझे ऑनेस्टली मैं देख के मुझे लगता है दे आर डिजेनरेट गैम्बलर्स ऑनेस्टली हमारा अमीर पैसा किधर डालता है हमारा अमीर पैसा डालता है प्लॉटों के ऊपर ठीक है गैम्बल है टोटल फ्लैट गैम्बल है यार किसी ने बता दिया कि इधर का पैसा यूं हो जाएगा तो चलो जी देखी जाएगी करोड़ों रुपए हाँ वाले भी हैं हाँ अरबों वाले भी हैं कि बस इस सोच में कि चाचू ने बोला था कि यार इस जगह की कीमत इधर जाएगी तो लगा दो कोई आप कहते हो कोई मुझे कोई फैक्ट शीट बता दो कोई फाइनेंशियल मॉडल दिखा दो कुछ भी नहीं है दूसरा अभी जाके इन्होंने स्टार्टअप्स में घुसे हैं ये क्या है गैम्बलिंग है ना आप आज इनको बिठाएं उनसे कहें मुझे ज़रा इसका बताओ कि पैथवे क्या है कहेंगे जी हमें तो नहीं आइडिया हम तो 40 में इन्वेस्ट कर रहे हैं 2 भी सक्सेसफुल हो गई तो जी वारे नहीं आ रहे वो क्या है वो गैम्बलिंग है ना राइट क्या प्रोबेबिलिटी है तो गैम्बलिंग में भी यही होता है वेगस जाके मैं पैसा डालता हूँ जाके कहता हूँ कि इतनी प्रोबेबिलिटी है मेरे ब्लैक जैक और सम एनीथिंग गैम्बलिंग गेम एग्जैक्टली जो एक्चुअल काम है जो एक्चुअल हार्ड वर्क है वो तो करना ही नहीं है एक्चुअल हार्ड वर्क क्या है कि यार एक आईटी सर्विसेज की कंपनी बनाओ
एक इंडस्ट्री सेटअप करो, आप बैठ के जो है ना, मैं जाऊँ और जाके ग्लोबल मार्केट में बेचूँ, उसकी ख्वारी लगती है, उसकी मशीनों को लाना है, समझना है कि वो मशीन ऑपरेट किस तरह होती हैं, फिर प्रोडक्ट बननी है, QC करनी है उन प्रोडक्ट्स की, फिर इवेंचुअली उसको बाहर जाके बायर ढूंढना है, उस बायर को बेचना है. दैट्स डिफिकल्ट वर्क. अब मैं आपको सिर्फ एक IT सर्विसेज और एक स्टार्टअप में डिफरेंस बताता हूँ. $1 अरब की अगर स्टार्टअप बनती है ना यूनिकॉर्न पाकिस्तान में, पहली बात है कि उससे डॉलर कोई पाकिस्तान में नहीं आ रहा, लोकल पैसा घूम रहा है. दूसरी बात यह है कि उसके अंदर टोटल जो आपका फुटप्रिंट होगा ना एम्प्लॉयज़ का, मैक्सिमम भी हो गया तो 2000 बंदा हो जाएगा. राइट, 2000 बंदों को आप जॉब्स दे रहे हैं, ठीक है, और बाकी सारा का सारा पैसा VC फेंकता है और VC ले जाता है. IT सर्विसेज में क्या होता है? IT सर्विसेज एक्चुअली इज वन ऑफ द बेस्ट फुटप्रिंट्स अगर आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट करवानी है, बिकॉज जो पर कैप आपको बंदा को पे करना है वो हाई है, ठीक है. आप अगर 2 अरब लेकर आ रहे हैं ना, तो उसमें से आप 1.5 अरब तो आप एक वाइड रेंज ऑफ पीपल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट. लार्ज सैलरीज बेनिफिट्स. सो आपका ट्रिकल डाउन इमीडिएट होता है. आपका पैसा आया और पैसा आके आपने डिस्ट्रीब्यूटेड टू अ लॉट ऑफ मिडिल क्लास फैमिलीज हु देन गेट इनटू द कंजम्पशन मार्केट. नाउ आप इकोनॉमिक्स वाइज देखें, एवरीबडी नीड्स टू बी लुकिंग एट IT सर्विसेज. अनफॉर्चुनेटली बट नॉट. हमारा आज भी IT सर्विसेज कौन कर रहा है? वो बेचारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसने 10 साल काम किया, उसने कहा यार मैं अपना काम क्यों नहीं कर लेता, और वो कर रहे ना, उसको सेल्स आती है ना, बिजनेस डेवलपमेंट आता है ना, कुछ और आता है. उसने एक दो क्लाइंट पकड़ के उसको वो बड़ा कर रहा है. और जिस दिन उसके पास हैं ऐसे कंपनीज जो कि 400 500 600 लोगों को लेके बैठी हुई हैं, कंप्लेसेंट हैं यार, उसने कभी सोचा ही नहीं था, वो बिजनेसमैन थोड़ी है. उसका टोटल विजन ये था कि यार भाई के पास एक 10 कनाल का फार्म हाउस हो, ठीक है, भाई के पास एक अच्छी Audi हो, और भाई का काम चलता रहे, और साल का इतना पैसा आए कि लेफ्ट राइट वाला हर बंदा देख के कहेगा यार यू मेड इट, वो हो रहा है, ठीक है. तो विजन, अगर मुझे मुल्क के लिए विजन चाहिए तो मुझे एक हार्डकोर बिजनेसमैन चाहिए भाई. आई नीड बहुत सारे ऐसे नाम ऑफ फैमिलीज who are suddenly interested in the IT business, and then they have the exposure, they have the connectivity, they have the network to take a 500 people company to a 5,000 people company to a 50,000 people company to a 500,000 people company. And it is very much possible. Like if people say, you know, we've missed the boat of BPO and all of that India had, I am telling you, we are about to enter into a new race of 5G and AI. And it is going to revolutionize the world. And it is going to create an immense amount of job opportunities. आप आज भी घुसो, वो सारा का सारा नया है, उसमें नई जॉब्स खुलनी है, उस पर वो उसमें आई भी नहीं है. आपके पास यूथ बैठा है, उस यूथ नई स्किल्स को इंडिया ने भी नया स्किल करना है, आपने भी नया स्किल करना है, फिलीपींस ने भी उतना ही नया स्किल करना है. इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो. तो फिर आज आप घुस जाओ उस रेस के अंदर, और आज आप जाके बेचना शुरू कर दो. नहीं, अपनी नीश पकड़ो भाई, और उस नीश के अंदर जाके जो है ना 2%, 3%, 4% भी ग्लोबल जो उस इंडस्ट्री का GDP है वो ज़रा अपनी तरफ खींचो. आप देखो अरबों डॉलर आप खींचोगे. एंड आई थिंक सो लाइक आई सेड, स्टार्टअप्स की अगर मैं बात करूँ तो इट्स आई डोंट सी an outlook at least 5 to 7 years before we can actually begin to see, oh, unicorn, oh, this or that. It's just it's a rainy day coming for startups, and they really have to be nifty to survive. जो by and large है, and I don't mean any disrespect to the startups, you know, they're doing a lot of good work. जो बाकी लोग हैं ना, जो कि इस तरफ देख के उनको लगा था कि यार ये हमारी सैल्वेशन है, जो बच्चे हैं जो आर्टिकल्स पढ़ के बेवकूफ़ बन रहे हैं, they need to understand. Again, मैं बार बार every language जो मेरी thought process है वो वापस उस पर आ रहा है, globalize yourself. Right? Don't take the गोरे का पैसा and create another sort of import substitution, and मैं local market में उधर उबर है तो इधर करीम, उधर ये है तो इधर वो, and try and use the जो $2 इधर हैं उसको ही recycle squeeze, हाँ, recycle करें. You wanna make the real money, you wanna, and everybody, I know in their hearts everybody wants to be rich. You wanna be rich, be a part of the global economy. रेस है, इवन पाकिस्तान के अंदर रेस है. जो रो रहा होगा इस वक्त बैठा हुआ वो रोता रहेगा, जो आज अपॉर्चुनिटी को समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा, कहेगा यार लेट्स गो आउट. मैं नहीं कह रहा रिलोकेट करें यार. जो नौजवान लोग हैं ना, जिसके पास इतनी तो इस्तेताअत हो सकती है, 30,000 रुपये का वीज़ा है, 77,000 रुपये का एयर ब्लू का टिकट है, और तकरीबन अगर आप सस्ते में रहे ना तो आप 60 से 70,000 रुपये में आप गुजारा कर सकते हैं एक हफ्ते का दुबई का ट्रिप. ठीक है, मैं एक बेसिक सी बात करता हूँ, गो देयर, हफ्ता जाके देखें वो दुनिया ऑपरेट किस तरह कर रही है. इफ एनी पाकिस्तानी who by the way is listening to me right now, and he can understand my English, right, and my thought processes, तो उसके पास इतना पैसा है, उसके पास इतनी वो है कि वो सेव करके एक दुबई का ट्रिप तुम्हारे, वो ये इस एक्सक्यूज से अपना रहे कि नहीं यार मैं तो पाकिस्तानी, मेरी तो औकात है, और अपने दिमाग से ये निकालना बंद करें कि हम तो गरीब आदमी हैं, हमारी तो ये औकात है. यार ये सोच से तो आप कभी भी नहीं बढ़ सकते ना. बिल्कुल. I believe
and I genuinely believe, I mentioned in the start, there is a 3-year outlook and there is a 10-year and long-term outlook. I think there is a gold rush coming in Pakistan after this dip, and it's going to be a painful dip. And in that gold rush, you're going to see an incredible amount of people get insanely rich, but this time in the right way. And that's going to start with whoever begins to connect themselves to the global political economy. चलें, इससे मेरा आखिरी क्वेश्चन, और आपने हमें बड़ा टाइम दिया तो थैंक्स फॉर दैट. लेकिन आई हैव वन लास्ट क्वेश्चन दैट आई एक्चुअली ऑलवेज वांटेड टू आस्क यू. आप हर बंदे से पूछते हैं पाकिस्तान 2050, राइट? तो बताएं ना सर, क्या होगा जी 2050 में? आपको तो 300 जवाब तो आपने सुने हुए हैं. मैंने 300 जवाब बिल्कुल सुने हुए हैं, और आपने अपना एक ओपिनियन फॉर्म किया होगा. इवॉल्व करता रहता है, जाहिर है. इस सीज़न में और लास्ट सीज़न में पिछले 10-11 महीने से ना मेरे जो सवाल जवाबात आ रहे हैं पब्लिक के, वो बहुत एक नेगेटिव आ रहे हैं. थोड़ा सा मैंने आपको ऑलरेडी इसका एक अंदिया दे दिया, बट मैं पाकिस्तान को 2050 में एटलीस्ट 12th या 13th लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड देखता हूँ. और ये मैं एम ही नहीं कह रहा, लाइक देर आर वो रिपोर्ट मैं आपको कोशिश करूँगा ढूंढ के आपको ही भेज दूँ, जो कि कहती है कि पाकिस्तान 2075 में 6th लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड होगा. और ये हार्ड कोर फाइनेंशियल एनालिस्ट्स और बैंकर्स हैं जो कि ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा. बट 2050 में मैं ऑलरेडी पाकिस्तान को एज द 11th or 12th लार्जेस्ट इकॉनमी देखता हूँ. अभी आई थिंक नंबर 40 पे. मैं उसके अंदर जो है ना डेवलपमेंट की जो पेस है, जो ग्रोथ का रेट है, वो बहुत रैपिड देखता हूँ. और उसके अंदर ना मैं पॉपुलेशन के डेमोग्राफिक्स को बहुत ज़्यादा उस पर रखूँगा कि हम जब एनालाइज कर रहे होते हैं तो हम पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स को ज़्यादा नहीं देखते. पाकिस्तान के साथ एक बड़ा वियर्ड सा वो है कि हमारे पास एक तो पॉपुलेशन अभी भी एक यूथ बल्ज बहुत बड़ा है और हमारी एवरेज एज छोटी है, विच गिव्स अस अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी कि ओवर द नेक्स्ट 30 years वी कैन यूटिलाइज दिस पॉपुलेशन, क्योंकि अगले 30 साल इन्होंने इवेंचुअली जॉब मार्केट में आके इवेंचुअली रिटायरमेंट की एज से जाना, राइट? सो दे कैन ऐड टू द प्रोडक्टिविटी द वेल्थ ऑफ द नेशन. बट ऑल्सो वियर्डली सो पाकिस्तान में वी आर प्रोड्यूसिंग 4 children per woman, which is double the replacement number. So हमारा जो outlook है ना in terms of producing talent that can be productive, वो अभी तक बढ़ रहा है और वो आने वाली 10, 12, 15 साल में शायद वापस इस पे आ जाए, जो कि रिप्लेसमेंट लेवल विच इज़ अ गुड लेवल, उस पे आ जाए जो इंडिया बंगला ऑलरेडी काफ़ी हद तक अचीव करना शुरू हो गए. एंड सो दैट पॉपुलेशन coupled with the economy and the reforms that are about to come in, coupled with the age of knowledge and the age of AI that's coming in, coupled with the Gen Z that is not stopping at anything, and giving these people the right push and the right outlook. मुझे ये लगता है कि और अगेन एज डेमोग्राफिक आप जब जाएँ और जाके यूरोप की देखें, आप जाके अमेरिका की देखें, आप चाइना की देखें, सबसे बड़ी बात, China is going to be the world's largest economy in 2026. But while that happens, China has an aging population and they have a huge problem with childbirth. And again, उनका भी यही मसला है, retirees बहुत ज़्यादा, काम करने वाले लोग बहुत कम. पाकिस्तान, इंडिया, ये जो young populations of Asia हैं particularly, they are going to be going out there and they are going to be sustaining these economies. And they are going to be then, by proxy of that, learning from them and earning from them and bringing all of that capital back, both in terms of the intellectual capital as well as the hardcore economic capital back to your country. And so ये irrelevant चीज़ें हैं कि political nightmare हो गया या ये हो गया वो हो गया. I think all of this, in fact, I think the fact that we're here, where Pakistan is today, आई थिंक पाकिस्तान की एवोल्यूशन में बड़ा इंपॉर्टेंट था. इवेंचुअली इसी तरह ही उसने आगे जाना था, जिसमें खप होनी थी, सब ने आके लड़ना था, पब्लिक ने देखना था, पब्लिक ने कहना था यार ये तो चूना लग रहा है, हमें लेफ्ट राइट एंड सेंटर हर जगह से हर बंदे से चूना लग रहा है, तो उसने कहना था कि यार अपने मदद आप खुद ही घुसो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चल रहा है. ये ख़त्म हो जाएगा, ये 2, 3, 4 साल का है. एंड पीपल, आई थिंक देयर इज गोइंग टू बी अ पॉलिटिकल विंटर वेयर नोबडी इज गोइंग टू बी इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स एनीमोर. And meanwhile, as the opportunity begins to happen, there's going to be a gold rush. सिर्फ आपने, मतलब मैं हमेशा लोगों को ये बात बोलता हूँ कि जब चाइना, जो कि ओपियम एडिक्ट्स थे सारे के सारे, उनको आपने डायरेक्शन दी ना और पैसा कमाना सिखा दिया, the rest, yes, and the rest they did manage themselves. I am seeing the same thing for Pakistan within the next 5 years once we go through the reforms and we go through the hard times. आई एम सीइंग कि आपने सिर्फ और सिर्फ जाके उनको वो राह दिखानी है, वो ग्लोबल कनेक्टिविटी दिखानी है. द रेस्ट देयर गोना सॉर्ट इट आउट देमसेल्व्स.
आई थिंक बाय 2050 का पाकिस्तान की एक बड़ी पावरफुल वॉइस होगी रीजन में, दुनिया में, एंड इन टर्म्स ऑफ हार्ड कोर जो लोग सुनना चाहते हैं ना कि यार इकोनॉमिकली मैं कैसा हूँगा या ऐसा हूँगा या वैसा हूँगा, तो मुझे ये लगता है कि, और इसमें बहुत सारी और चीज़ें भी हैं, लाइक हमें बहुत सारी चीज़ें डराती हैं, लाइक वाटर क्राइसिस डराता है ज़ाहिर है आने वाला वक्त के अंदर, ये वो, बट मैं जिस तरह से देखता हूँ पाकिस्तान अभी बहुत इनएफिशिएंट है। पाकिस्तान में मसला ये नहीं है कि हमारे पास चीज़ें हैं नहीं, पाकिस्तान में मसला ये है कि हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा वेस्टफुल और स्टूपिड तरीके से यूज़ कर रहे हैं। हम पानी की बात करें ना, आपको पता है पाकिस्तान में अगर जितना पानी हमारे पास है एक्चुअली जो साल में आता है, दैट इज़ अबव द ग्लोबल एवरेज पर कैपिटा कंजम्पशन जो एक आम इंसान इस्तेमाल करते हैं ना, उससे ज़्यादा हमारे अवेलेबल है पर कैपिटा कंजम्पशन। वेस्टेज ज़्यादा हो रही है हमारे यहाँ हम कहते हैं यार, जब कोई बाहर फुटपाथ के ऊपर गाड़ी धो रहा होता है हम कहते हैं वो पानी ज़ाया कर रहा है। आपको पता है 8% पानी है वो जो कि हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। पूरा पाकिस्तान भी जो है एक्सेस टू एन एवरेज पर्सन है वो 8% है। 12% पानी जो है वो आपका इंडस्ट्रीज़ के पास चला जाता है, जो हम कहते हैं कि यार इंडस्ट्री सारा पैसा पानी ले जाती है, वो नेस्ले सारा पानी खींच लेता है और वो बॉटल्स में डाल लेता है। 80% आपका जाता है इनएफिशिएंट ब्रेन डेड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, जिसकी ब्रेन डेड यील्ड है। एंड यू आर गोइंग टू बिगिन टू सी, एंड वी आर ऑलरेडी सीइंग incredible at techs doing remarkable work there. You're going to begin to see optimization in these areas that are going to radically shift how we use our native resources. You're going to see reclamation of thousands of hectares of land, जो कि हम कहते हैं ना कि हमारी हाउसिंग सोसाइटीज़ ने आके ख़राब कर दिया। यार आपका तो आधे से ज़्यादा लैंड तो आप इस वक्त ज़ाया कर रहे हैं क्योंकि आपने वहाँ पे नहरें ही नहीं बनाई, वो अंग्रेज़ बना के चला गया। तो आप उधर एक्सेस टू वाटर लेकर जाएंगे, आपका जब पानी जो है वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज तरीके से इस्तेमाल होगा, बेहतर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यूज़ होंगी, ड्रिप इरीगेशन यूज़ होंगी। जब दुबई में फार्मिंग हो सकती है ना, और हो रही है इस टाइम के ऊपर फार्मिंग, तो आपके पाकिस्तान में उससे 10 डिग्री ज़्यादा बेहतर फार्मिंग हो सकती है, चाहे साउथ पंजाब हो चाहे बलोचिस्तान हो। We just have to copy their practices. We just have to copy their practices. And so ये सारे के सारे मसले सॉल्व जब होना शुरू हो जाएंगे तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे नए रीजन्स इन पाकिस्तान इमर्जिंग, बहुत सारी नई सिटीज़ इन पाकिस्तान इमर्जिंग। एक चीज़ जो पाकिस्तान में नॉइज़ में थोड़ी सी डाउन हो गई है वो गवादर है, और गवादर I am seeing as a huge metropolis, by 2050, where a lot of people listening to this may be living in Gwadar at the time, क्योंकि वो जो है ना बहुत बड़ा ग्रो कर चुका होगा और वो रीजनल कैपिटल के तौर पे उस वक्त यूज़ हो रहा होगा, और वो कनेक्टिविटी दे रहा होगा फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू द वर्ल्ड, चाइना टू अफ्रीका। Africa is going to be rising, तो गवादर is a great hub to connect ऑल सॉर्ट्स ऑफ रीजनल ट्रेड। और आप ये भी देख लें कि अफ्रीका बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, सर्टेन कंट्रीज पर्टिकुलरली। तो इन अ लॉट ऑफ वेज हम अपने साइलोज में जब देखते हैं तो आई अंडरस्टैंड, राइट? If I look at the timeline of today and in Pakistan and in specific to my surroundings, it's a very negative outlook. But if you really want to analyze something, and I may be wrong, this is to the best of my ability based on what I've read or heard, I'm going to zoom out and I'm going to look at Pakistan objectively, right? Fundamentals. The fundamentals. And I'm going to look at a lot of other countries and their fundamentals and the history of their country and their fundamentals historically. And then when I look at all of that, what I begin to see is the opportunity that is growing every day. वो एक डेटा एनालिस्ट क्या करता है कि वो पाकिस्तान का प्लॉट करता है और फिर वो बाकी कंट्रीज़ को प्लॉट करना शुरू कर देता है। श्योर आप ये डिबेट कर सकते हैं कि यार हम उनसे 20 साल पीछे जा रहे हैं, या हम शायद अफ्रीका कुछ कंट्री से 15 साल आगे जा रहे हैं, बट बाय एंड लार्ज वी आर फॉलोइंग द सेम पैटर्न, and human beings have this habit and ability to be able to follow the same pattern again and again. History repeats itself. History repeats itself. Eventually the law of the nature will iron itself out and it will bring about, जो आज again मैं दुबई में था तो मुझे बहुत सारे पाकिस्तानी मिले, बड़े डिसअपॉइंटेड थे पाकिस्तान की सिचुएशन के बारे में। तो उन्होंने कहा कि यार देखो ज़रा ये हो गया वो हो गया, हमेशा यही होता है यही होगा। मैंने कहा सर हमेशा ये होता है, बहुत अच्छी बात है, बट हमेशा जो है ना पब्लिक को इस लेवल ऑफ इंसाइट नहीं होती, फॉर गुड और फॉर वर्स। जो डिस्कोर्स है इस वक्त वो इस लेवल का नहीं होता। जिस लेवल की ग्रैन्युलर डिबेट्स हैं वो नहीं होती थी, वो 90s में उसको छू के भी नहीं गुजरती थी। तो द फैक्ट इज योर कंट्री हैज़ प्रोग्रेस्ड एंड इट्स अ मैटर ऑफ पीपल इनफ ऑफ द ओल्डर जनरेशन recycling themselves and going away, and then the newer generation coming to power, and the new sort of elite and the new rich and the new industries rising to change the mindset, to change the fundamentals and plug Pakistan into the right direction. I see it happening. Again, the beauty of digital media and recorded media is कि हम 27 साल बाद देखेंगे। Inshallah. And I hope what you're saying happens.
better for all of us. Khair, thank you very much, yaar. Thank you for being on the podcast. Thank you for having me. Thank you guys for watching. If you like our content, please do subscribe to our channel, and we will see you for the next podcast.